ऑल इंडिया पुलिस क्रिकेट चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है और अब फाइनल मैच का वक्त हो गया है तमिलनाडु। आमतौर पर स्पोर्ट्स एक हॉबी होती है, लेकिन मेरे लिए यही मेरी जिंदगी है। मैं पुलिस में हूँ, एक मामूली परिवार में जन्मा हूँ। बचपन में ही पापा गुजर गए। मैंने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की, फिर स्पोर्ट्स कोटा के जरिए पुलिस में आ गया और इस साल मुझे टीम का कप्तान बनाया गया है। यह है दिल्ली टीम के कप्तान असिस्टेंट कमिश्नर राणा और मैं हमारे स्टेट का एक मामूली सा पुलिस इंस्पेक्टर। लेकिन राणा डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और ये मैच मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है। पर जब हम मैदान में उतरते हैं तब जीत हमारी ही होती है। शॉट बॉल डाली, बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ऊंचा मारा है। क्या ये सिक्स होगा या कैच? एंड इट्स अ सिक्स। बॉलिंग तो काफी अच्छी की थी, लेकिन बैट्समैन ने चमत्कार कर दिया। इतनी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत जीत हुई तमिलनाडु की और मैन ऑफ द मैच है हर्षवर्धन। वो मेरे लिए एक जरूरी जीत तो थी, पर राणा के लिए एक शर्मनाक हार थी। लेकिन आगे क्या होने वाला है इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। क्या बोल रहा है? आपको कुछ नहीं कहा सर, आप तो बड़े आदमी हैं, मैं आपसे क्या कहूँगा। बड़ा आदमी नहीं होता तो क्या मारता? सर मैंने ऐसा नहीं कहा सर। मारने? अरे बस करो, फोन इधर दो बेटा, खाना खाओ। हर्ष, हम जीत गए लीना। पता है, कंग्रेचुलेशंस। अरे बस इतना ही? घर तो आओ। एक मिनट। जाओ यहां से। सॉरी सर, आई एम सॉरी। सॉरी। हर्षवर्धन, मेरी बात सुन। मेरा चेहरा भूलिए मत, क्योंकि मैं तेरा चेहरा नहीं भूलने वाला। तुम इतने जल्दी बड़े हो गए? पापा, कैच कैच पापा। नाइस कैच पापा। कैप्टन, पापा। कैप्टन, 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 कैप्टन। पापा, पता है इसका नाम क्या है? नहीं बेटा, क्या नाम है? क्लोवर। पता है इसका मतलब? नहीं तो। इसका अरे, मतलब है अभी तो आए हैं, रात को बताना। तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? पापा 24 घंटे का सफर करके आए हैं, थक गए हैं, चलो जाओ। थक गए हैं? कौन मैं? तो दिखाऊं क्या? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? हटो प्रभास, घर कैसे में कैसे है। बोल दिया कि मैं थका हूँ? प्लीज छोड़ दो। अरे जाने दो ना। अरे
पापा इसके 3 पत्ते देखे क्या? हाँ। ये 3 नहीं, सिर्फ एक ही पत्ता है। इसका नाम है क्लोवर। ओह। ये है होप, ये है लव और ये है पावर। ऐसा है हाँ। क्या? अब हाँ। मैं कहती हूँ सुनो, ये वाले है पापा, हम्म। ये वाली है मम्मा और ये मेरा नटखट बच्चा है। ओए, क्या तुझे सिर्फ पैसा ही लेना आता है क्या? और इसका इंटरेस्ट तेरा बाप भरेगा? बोल, और कितनी बार बताना पड़ेगा? अरे मधु, इस हफ्ते ज्यादा कलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ 2 दिन और। सुन, शाम को 5 बजे तक मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, समझा क्या रे? अरे मधु, मेरी बात तो सुनो। सुधर अरे जा। चल जा। घर का ये नल टूटा है तो समझाओ कॉर्पोरेशन में इसे। जाओ, पुलिस स्टेशन में क्यों आते हो? अरे हर्ष, घर में पानी नहीं है तो लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने आ रहे हैं। क्या है ये? कौन थे वो? और तुम्हारा उनसे क्या काम है? अरे मत पूछ हर्ष, दरअसल मैंने 3% पर लोन लिया था जो चुका नहीं पाया। किससे लोन लिया? इनसे ही लिया था। अब चुकाने के वक्त 7% इंटरेस्ट मांग रहे हैं। अभी मांगोगे किससे? ये भी वही दे रही है। ओ, उसी का लोन चुकाने के लिए उसी से पैसे मांग रहे हो? और भी 3 स्कीम है। क्या ये भी कोई जिंदगी है? उस भली औरत को बुरा बोल के क्या फायदा होगा? उसे नहीं, तुम्हें बोल रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुन हर्ष। अरे हर्ष, किसी को मत बताना वरना बदनामी हो जाएगी। ये मधु हद है, यहाँ आकर बेइज्जती करके चली गई। देख लूंगा उसे, एक बार पैसे आ जाए फिर बताता हूँ। लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से? बॉस, बारूद बावला, शंकर सुपारी, हड्नू हटेला, इन सब डॉन को छोड़कर हर 30 फरवरी को इन्हें क्यों पूछते हैं? वो क्या है ना कि इनके साथ मेरे पिताजी एक गुमशुदा पालतू डायनासोर को ढूंढने निकले थे। वो दोनों हिम्मत जुटा के घने जंगल को काटते चीरते सिर्फ एक छोटी सी छुरी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। उस भयंकर एडवेंचर के बाद उन्होंने खुश होकर वो डायनासोर पिताजी को देना चाहा, पर मेरे पिताजी का दिल भी दरिया था। उन्होंने कहा, डायनासोर आप रखो, मुझे बस ये करामती छुरी दे दो। अरे बॉस, फेंकना कम करो। अरे अब तक फेंका कहाँ है? तो ऐसे ही ये पुश्तैनी छुरी हमारी खानदानी परंपरा बन गई। मेरे बाप का, दादा का, भाई का, सबका करियर इसने ही बनाया। अरे घोसला बॉस, आपकी ये छुरी वाली कहानी पे ना एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म बन सकती है। रमेश छपरी नहीं, वो नहीं कर पाएगा। लल्लू हटेला, लेकिन अभी तो उसकी शादी हुई है। मुन्ना बाबू। ए इंस्पेक्टर, अगर ऊपर की कमाई चाहिए तो मुझे अंदर की खबरें देता रहे, माला माल कर दूंगा। हेलो, एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। पहले क्या सुनना चाहोगे? पहले गुड न्यूज बोल। तुम्हारा सपना सच हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि आज कमिश्नर ऑफिस में हमारे शहर के टॉप 10 राउडी की लिस्ट लगाई गई है, और इसमें पहली बार तुम्हारा भी नाम है, वो भी 10वें नंबर पर। फिर से लात पड़ी बॉस। तमीज से, टॉप 10 डॉन की लिस्ट में तेरे बॉस का नाम आया है। अरे बैड न्यूज तो बक। वो क्या है ना, आज रात से पहले हर्षवर्धन तुम्हें एनकाउंटर में ठोक देगा। हे, ये कैसी नाइंसाफी है? डॉन का खौफ तो लोगों ने खाया ही नहीं और तुम लोग मुझे गोली खिला रहे हो। ये तो चीटिंग है। सर हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो। रिचार्ज खत्म हो गया? करवा दूं क्या? अरे रिवाइज लिस्ट आई है। रिवाइज लिस्ट? हर्षवर्धन तुम्हें उड़ा दे उससे पहले। मैं उड़ा दूं उसे, राइट? अरे नहीं रे घोसला, टॉप 10 की खबर के 5000 और मौत की खबर के 5000 डाल देना। हाँ? मौत के बाद ही फेमस होना लिखा था। एनकाउंटर नक्की है ना बॉस? ये राणा, ये नहीं पता था उसका ट्रांसफर चेन्नई में हो जाएगा, वो भी इतनी जल्दी। हाँ तो मैं कहा था, अब यही बचपन है। से ही हर्षवर्धन में फैंसी ड्रेस का कीड़ा था। मुझे फैंसी पकड़ने के लिए वो कोई भी अवतार ले कौन सकता सा है। अवतार लेगा? अरे नामुराद, डाकिया बन सकता है, पेपर वाला बन सकता है, दूध वाला बन सकता है, लोबान वाला बाबा बन सकता है, यहाँ तक कि मेरा बाप भी बन सकता है। बॉस, आपका फादर? बाप मतलब चर्च का फादर। अब चाहे वो कुछ भी बन जाए, हम उसे पकड़ लेंगे। वो कैसे बॉस? क्योंकि किरदार कोई भी हो, एक्टिंग वो सेम ही करता है, पर हमें पूरी तरह चौकन्ना रहना है। समझा तू? समझ गया। चल। माल 1 नंबर का है। बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। ये लो एडवांस, जैसे ही 10 पेटी बन जाए मुझे फोन मार देना, मैं खुद आ जाऊंगा। नहीं नहीं, पुलिस वाले आजकल राउंड पर है। काम खत्म होते ही मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा। ओके भाई। हर्षवर्धन, आप ध्यान रहे वहाँ का कोई भी गुंडा बचकर भागने न पाए। उनको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। ओवर। चलो जल्दी चलो। अरे बाप रे, मर गए। अरे बात तो तभी से लग गई थी जब से तुम दोनों ने मुझे ज्वाइन किया। बॉस, मैं गुरु अर्चना के लिए दारू खरीद रहा था, तो देखा कि वो एनकाउंटर वाला हीरो आपको तमंचे में डिस्को कराने के लिए ढूंढ रहा है। क्या उसके हाथ में तमंचा है? 100 साल जेल का हर्ष, जल्दी से अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दीजिए बॉस। मुंह बंद कर बनौती, मुझे कोई जल्दी नहीं है ऊपर जाने की। ये छोटे, वैसे उसने पहना क्या है? अरे बॉस, वो पुलिस वाला है तो पुलिस की वर्दी ही पहनेगा ना। पुलिस बन क्या? अरे बॉस, आप तो कुरियर फादर, चर्च बॉय, ये सब कह रहे थे, वो तो पुलिस की वर्दी में आ गए। 11 मुल्कों की पुलिस जिस डॉन की तलाश में है, उसे धर दबोचने के लिए वो कोई भाजी वाला बन के थोड़ी ना आएगा। बॉस, आपकी अकल को तो दांत खुजली देनी पड़ेगी। इस आदमी को कहीं देखा आपने? तमंचा और दूसरे हाथ में मेरी फोटो है। आज ये मेरे फोटो पे हार जरूर चढ़ाएगा। बॉस, आप भागिए मत। ये चल निकाल। पता चले कि अरे हमारा बॉस पीठ पे नहीं सीने पे गोली खाता है। ए तू पीछे रह, पहले गोली तू खाना। कोई रास्ता निकालो। सांप की तरह भाग। जल्दी जल्दी, वो पीछे है। बॉस, अब हम क्या करें? अब जल्दी से व्हाट्सएप कर कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। ऐसा सही तो दारू लाया मुझे छोड़ो। माँ जी से कहीं देखा है? देखो बॉस, वो नजदीक आ रहा है। सोचा था पूरे शहर को मैं दौड़ाऊंगा, पर आज मैं अकेला ही दौड़ रहा हूँ। दौड़ कहाँ रहे हैं
थे बॉस, इसीलिए कहा था डाइट करने को। अरे वो आ गया बॉस, ये राजू का जन्म आ गया था, देखो नहीं मारेगा। तुम उधर जाओ, मैं इधर से जा रहा हूँ। तुम्हारे पापा का सपना है तुम बड़े होकर एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनो, और तुम हो कि फूल पत्तों में डूबे रहते हो। आने दो आज पापा को, उन्हें सब बताती हूँ कि उनका बेटा किसान बनेगा, कोई प्लेयर नहीं। हाय कैप्टन। ये देखिए पापा, ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना। कल मेरी इंग्लिश टीचर का बर्थडे है, मैं उन्हें ये गिफ्ट दूंगा। प्रभास, कल स्कूल नहीं जाना है क्या? जाओ सो जाओ। ओके मम्मी। कल रात मैंने उसे साफ साफ मना किया था, फिर भी वो यहाँ चला आया। कोई बात नहीं, नेक काम के लिए लड़ रहा है ना, यही तो इसकी उम्र है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है हर्ष। पूरा रोड हमारे कंट्रोल में है ना? सर वो हमने ही उनको फैक्ट्री के गेट के बाहर रैली निकालने की परमिशन दी है और अब हम ही मना कर रहे हैं। क्यों सर? क्यों? तो मन्ना पूछ रही है क्यों? सॉरी सर। जानते हो ये क्या है? तना पता है ये बेस्ट क्यों है? AWM 338 एक्यूरेसी इंटरनेशनल। इसकी गोली की स्पीड पता है कितनी से? पूरे 1005 मील प्रति सेकंड, मतलब 1600 किलोमीटर पर सेकंड। 2500 मीटर दूर टारगेट पे वार करती है, और वो भी एकदम निशाने पे। ओके सर, पर अब क्या? अब इसी राइफल से निशाना लगाएंगे। सर किस पे सर? अर्जुन पर। बंद करो। वो सेल बीड के लीडर पर। इस कंपनी की वजह से 60,000 परिवार यानी 3 लाख लोग खतरे में हैं। हवा जहरीली हो गई है। ये सारा केमिकल डस्ट है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सिलिकॉन और भी कई चीजें। हमारी सरकार चाहती है कि ऐसी फैक्ट्रीज अच्छे से चलती रहे, कोई भी इनके बीच में ना आ सके। 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 400 मामूली स्टूडेंट्स इसे बंद नहीं करा सकते। पुलिस वाले होने के नाते हमें इस पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए, गोली मारकर। यह बात तो तय से स्टूडेंट हमारे बैरिकेड में तोड़ गए, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और रूल्स के मुताबिक पहले हम लाठी चार्ज करेंगे, और उस लाठी चार्ज के दौरान ये अपना हीरो कार्तिक, इसके सर पर चोट लगेगी। अगले ही सेकंड एक .338 बुलेट स्टूडेंट लीडर हीरो अर्जुन का इस तरफ से घुसकर उस तरफ से निकल जाएगी। खेल खत्म और क्रेडिट जाएगा। तो हु इज गोइंग टू बी द लकी वन? हर्षवर्धन। अरे थोड़ा के देखो, सो जोरदार ताली बजाओ भाई साहब खातिर। आई एम सॉरी सर, पर मैं ये नहीं कर सकता। अपने सीनियर अफसर का ऑर्डर मना कर रहा है? हाँ सर, जानता हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन एक सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर्स को मानने के लिए मैं किसी बेकसूर इंसान की जान नहीं ले सकता। मेरा दिल मुझसे यही कह रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक से, तेरा सीनियर होने के नाते मेरे दिल में भी एक बात आई से कि मैं तुझे सस्पेंड कर दूं। कर दूं क्या? याद रख, या नौकरी फिर नहीं मिलेगी हर्षवर्धन। यू आर सस्पेंडेड। चल। अरे सर क्या हुआ? जल्दी चल। सर मैं गोली नहीं चलाऊंगा। सर जो कह रहा हूँ वो कर। प्लीज सर। चल जल्दी गोली सर मैं जाकर बात करता हूँ ना, देखेगा सब लोग वापस चले जाएंगे, वो लोग बच्चे ही तो हैं सर। आप कॉलेज में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ऐसे रोड पर ड्रामा करने के लिए नहीं। सालों के दूध के दांत टूटे नहीं है, चले हैं प्रदर्शन करने। हम क्या ऐसे हाथ पे आकर बैठे रहेंगे? सरकार हमें इसी बात के पैसे देती है क्या? नहीं सर, सरकार हमें पैसे देती है इनकी सुरक्षा करने के लिए, इन्हें मारने के लिए नहीं। अच्छा एक तू मन्ने से खावागा? ले पकड़ पकड़ इसने, चला गोली। नहीं सर। देख क्या रहा है, जल्दी पकड़। चल केमिकल्स बंद करो। तैयार हो जा कार्तिक, चल उस स्टूडेंट लीडर अर्जुन को जल्दी से गोली मार। लेकिन सर आनंद केमिकल्स बंद करो। सर वो लोग बैरिकेड तक आ गए हैं सर। ओके सर। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। चलो सारे निकलो, निकलो। हमारा रास्ता क्यों ब्लॉक किया है सर? हमारे पास इस फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करने की परमिशन भी है। कोई भी यहाँ से आगे नहीं जा सकता, ऐसा ऊपर से ऑर्डर आया है। कलेक्टर साहब भी आते ही होंगे। ये पिटीशन रखो और निकलो। हम यहाँ पिटीशन देने नहीं आए हैं सर, हम यहाँ फैक्ट्री के सामने प्रदर्शन करने आए हैं। कलेक्टर से कहिए हमसे आकर मिले। ओए, कलेक्टर साहब के पास कोई और काम नहीं है क्या? हा? अपने दायरे में रहो। हम दायरे में रहकर ही काम कर रहे हैं, आप हट जाइए। वापस जाओ। चलो वापस चलो। सुना नहीं दे रहा है क्या? चलो निकलो यहाँ से। रुक जाओ, मैं हूँ हर्षवर्धन। हर्ष तुम? हाँ मैं। अर्जुन यहाँ देखो। स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम लोग यहाँ से वापस नहीं गए तो तुम्हारे दोस्त विनोद के पापा कार्तिक को गोली मार दूंगा। ए विनोद, सबको लेकर यहाँ से चले जाओ। ये पुलिस की चाल है, मेरी बात सुनो। अर्जुन ये आखिरी वार्निंग है, सब वापस चले जाओ। मेरे पापा होते तो क्या करता? मेरी बात सुन, यहाँ पूरी मीडिया है, कुछ नहीं होगा। मैं 10 तक गिनूंगा, अगर वापस नहीं गए तो इसे गोली मार दूंगा। ये सब इनका ड्रामा है, मेरी बात समझो। 10, 9, 8
हाँ सर, अब प्लान क्या है? प्लान अभी भी वही है, समझा? पीछे पीछे हो जाओ, सब पीछे चलो, पीछे। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो ना, घर में आने के बाद काम की टेंशन भूल जाया करो, खासकर जब हमारी वेडिंग एनिवर्सरी हो, इसलिए देर करो। अब हमारे इस प्रदर्शन की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। शहर के 20 किलोमीटर के इस रेडियस में मालवीय नगर, हरिपुरा, माधवपुर और ऐसे ही 20 और गांव बहुत ज्यादा डेंजर जोन में है आनंद केमिकल्स की वजह से। ये सारे लोग पिछले 15 सालों से लड़ते हुए उम्मीद हार चुके हैं। अब इस लड़ाई में हमें उन गांव वालों का साथ देना होगा, विजयी बनाना होगा। क्या हम सब साथ लड़ेंगे? लड़ेंगे क्या? अरे साथियों, ये उम्मीद की आग बुझनी नहीं चाहिए। जब तक आनंद केमिकल्स बंद नहीं होता, हम लड़ते रहेंगे। आनंद केमिकल्स, we want! आनंद केमिकल्स, we want! अरे हर्ष, रुकना जरा। ए, समझ में नहीं आता क्या तुझे? कहा था ना कॉलेज मत जाना, घर पर रहना, फिर भी तू बाहर निकला। तू सुधरेगा नहीं ना? कॉलेज के सारे लोग जा रहे हैं तो मैं क्यों मना करूं? हीरो समझता है क्या खुद को? चल जाकर नहीं जाऊंगा। जल्दी जाइए पापा। नहीं हर्ष, ये बहुत ही गलत है। अगर उससे कुछ हो गया तो मुझ पर क्या बीतेगी? हद है। मैं जैसा जैसा कहूंगा सबको वैसा ही करना है, वरना सबको प्रॉब्लम हो सकती है, समझे? समझ गए। सब अपने फोन निकालो और जो मैं कहता हूं वो टाइप करो। आई एम इन डेंजर, प्लीज सेव मी। सेव मी टू। ये मैसेज अपने माँ बाप, फैमिली और फ्रेंड्स सबको भेज दो। आई एम इन डेंजर, प्लीज सेव मी। मैं मुसीबत में हूं, प्लीज मुझे बचाओ। तुरंत भेज दो। तुम इधर आओ। वो ट्रे लो और सबके फोन इसमें रखवा दो। सभी अपने फोन से दे दो। हाँ, बेड पैन लेके आ। बॉस क्या आइडिया लगाया? गन के खिलाफ बेड पैन से लड़ोगे आप? मेरी पैन गीली हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है ये जल्दी ही मुझे ठोक डालेगा। कोई भी अपना फोन छुपाना मत, सब इसमें डाल दो। हर्षवर्धन, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं अब तक आपकी बात मान रहा था, लेकिन उससे कुछ खास हुआ नहीं। इसलिए बस सिर्फ एक बार मैं अपने मन की करूंगा। एक और बात डॉक्टर, मेरे सामने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। समझ में आई मेरी बात? मैंने आपको वहां बैठने को कहा था ना, तो आप यहां क्यों आए? मैं तुम लोगों से विनती करता हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम लोगों की दोस्ती ने मेरी बेटी की जान ली है। मैं कहता हूँ तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। सर एक बार मेरी बात सुनिए सर। यहाँ से निकल जाओ, बोला ना पापा ने। जाओ यहाँ से। सर मैं आपको समझाता हूँ। सर बोलने का मौका दीजिए सर, प्लीज सर। दो कुल्फी सर 2 कुल्फी के 50 रुपए होंगे। बादाम पिस्ता कौन सी दूं? पुलिस वाले से पैसे मांगता है, तेरी कुल्फी बना दूंगा। पैसे नहीं मिलेंगे तो मालिक डांटेगा। मालिक को मेरा नाम बोल देना। चल निकल यहाँ से। बोला ना निकल। प्लीज सर, कोई पैसा नहीं मिलेगा। अपने मालिक को बोल के हमसे थाने आकर मिले। चल निकल यहाँ से। मालिक को हिसाब देना होता है। तू ऐसा नहीं बोल। जी सर। थैंक यू सर। सर सॉरी सर, अगर हम आपकी बात पहले ही मान लेते तो नित्य आज जिंदा होती सर। संभालो अपने आप को। हेलो। हाँ हर्ष, मैंने अपने साले की मदद से मिनिस्टर से बात कर ली है। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। मुझे उसकी फिक्र नहीं है। नौकरी जाती है तो जाए, हम जो भी करें वो नहीं सुधरेंगे। क्या इसे इंसानियत कहते हैं? अब छोड़ ये सब, बता तू कहाँ है? हॉस्पिटल में। वहां जाने को किसने कहा था? निकल वहां से जल्दी, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय बढ़ जाएगी।
क्या ये नौकरी इतनी जरूरी है हर्ष? तुम्हारे जैसा एक नेक सच्चा इंसान डिपार्टमेंट के लिए नहीं बना है। मैं हमारे बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाने के सपने बिल्कुल नहीं देखती हूँ। बस चाहती हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बने। उसका दिल भी एक बीज की तरह ही है, एकदम खास और सच्चा बीज। हमें उसे प्यार से बड़ा करना पड़ेगा और ये सब सच्चे दिल से करना पड़ेगा। हम कहीं और काम करेंगे। तुम तो एक बहुत अच्छे क्रिकेट कोच बन सकते हो, मैं भी काम करूंगी, लेकिन ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जिसमें हर दिन हम मरते रहें। एक ऐसी नौकरी करें जिसमें खुशहाली और शांति दोनों हो। एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, जितना तुम भी खुद पर नहीं करते हो। बॉस, आपका बीपी बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा ही ना, इसकी वजह तो जानता है। इसकी वजह है वो हर्षवर्धन। हेलो, तुम तो उस रूम में थे ना, तो फिर यहाँ कैसे आ गए? तुम भी तो हॉस्पिटल में यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो। मैंने कुछ पूछा क्या? अरे ये ना, तुम्हारे सर की जगह ना तुम्हारा मुंह टूटना चाहिए था। इंजेक्शन लगाने के लिए। एक तरफ वो है जो तमंचा लेके मुझे मारने दौड़ रहा है, और एक तरफ ये है जो इंजेक्शन देके मुझे मार डाले। आज के स्पोर्ट्स डे में 5th क्लास की 100 मीटर वाली रेस अब बहुत जल्दी शुरू होगी। पेरेंट्स बच्चों को ग्राउंड पर छोड़कर ऑडियंस के साइड पर चले जाएं और फिर बच्चे याद है ना कैप्टन? हाँ याद है पापा। जब हम मैदान में उतरते हैं तब जीत हमारी ही होती है। देखते हैं कि कौन जीतता है। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे तैयार होकर हमारा बेटा है, यही जीतेगा। जब मैं छोटी थी तो 100 मीटर की रेस बस 20 सेकंड में दौड़ लेती थी। देखते हैं कि हमारा कैप्टन कितने सेकंड लेता है। रोहित, क्लास 5 लेवल अप। और ये रेस शुरू हो चुकी है। सभी बच्चे तेज से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांटे की टक्कर चल रही है सब में, और ये प्रभास धीरे-धीरे सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले रोहित, लगता है कि इसका ताज प्रभास के सर पर होगा। प्रभास सबसे आगे चल रहे हैं और इसी के साथ आज ये विनर बन चुके हैं प्रभास। कैप्टन! प्रभास! प्रभास! कोई पानी लाओ प्लीज। इसकी पल्स नहीं मिल रही है, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। कैप्टन, हॉस्पिटल ले चलिए। इमरजेंसी रूम कहाँ है? उस तरफ सर। प्रभास, इमरजेंसी रूम कहाँ है? आगे से राइट सर। डॉक्टर! 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 एक मिनट प्लीज, क्या इसे देखिए ना, क्या हुआ? ये अचानक बेहोश हो गया। क्या हो गया डॉक्टर? ओह गॉड। आराम से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पल्स? सर मॉनिटर देखिए सर, हार्ट रेट गिर रहा है। ऑक्सीजन? शॉक। ये सर। फिर से। ओके, आईवी लगा दो। ये सर। क्या हुआ डॉक्टर? लंग्स में फ्लूइड जमा हो गया है। We'll see what best could be done. उन्होंने कहा है ऑपरेशन हो सकता है, ट्रीटमेंट शुरू हो गई है। हैं? हाँ मैं बताता हूँ। हेलो मिस्टर अबू बकर। माँ मैं कॉल करता हूँ। मेरा नाम नंबी राजन है, सब मुझे नंबी कह के बुलाते हैं, और ये नंबी राजन आपकी मदद कर सकता है। देखिए ये है मेरा विजिटिंग कार्ड। तुम्हारे पिता का नाम अब्दुल, उम्र 65 साल। तुम गांव से शहर अपने पिता का ऑपरेशन करवाने आए हो। तुम्हारा सीमेंट और स्टील का बिजनेस है, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। हॉस्पिटल में 15 दिन हो चुके हैं, उनका जल्द से जल्द तुम ऑपरेशन करवाना चाहते हो। अल्लाह का करम है कि आप मिल गए। मेरे अब्बू को आप ही बचा सकते हैं। इतना जल्दी हार्ट मंगवाएंगे तो बहुत पैसे लग जाएंगे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। अच्छा ऐसा क्या? फिर तो तुम्हारे पिता का काम खत्म हो जाएगा। सर मेरा मतलब है कि तुम्हारे अब्बू जल्दी ठीक होकर घर आ जाएंगे। और एक जरूरी बात याद रखना, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुमने कहा कि तुम इसका सारा रिस्क उठाने को तैयार हो, बल्कि तुम्हारे अब्बू का नाम रेसिपिएंट लिस्ट में है। इस हॉस्पिटल में एक रूल है, अगर कोई ऑर्गन चाहिए ना तो लिस्ट में नाम होना जरूरी है। चलो आप टेंशन लेना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए 2 दिन में हार्ट का इंतजाम करता हूँ। आराम से बैठो, मजे करो, जूस मंगाओ, मेरे लिए भी मंगवा लेना और पैसे तुम ही देना। हेलो, हाँ फ्री हूँ ना भाई? ऐसा क्या? कौन सा हॉस्पिटल? डिस्काउंट तो मिलेगा ना?
हाँ तो मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ ना। आया। सॉरी भाई साहब, सॉरी। ठीक है, सॉरी। हाँ सॉरी बोला ना, घूर क्यों रहा है? हेलो। हाँ मैं तो बहुत बिजी हूँ। 2 मिनट में 2 करोड़ तैयार रखना। तुम इस हॉस्पिटल में क्यों आए हो? यहाँ सर दर्द कहोगे तो ब्रेन ट्यूमर के नाम पर तुम्हें 10 दिन के लिए एडमिट कर देंगे। उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, वो बस भागते भागते गिर पड़ा। हम ऑटो से आए, मैंने उसे नजदीकी हॉस्पिटल ले चलने को कहा और हम यहाँ आ गए। हर्ष, अरे इसे रख लो, ये नहीं चाहिए, ये पैसे तुम्हारे हैं। तो क्या? सुनो, अगर प्रभास बिल्कुल ठीक भी है ना, तो भी ये हॉस्पिटल किसी ना किसी बहाने से तुमसे 10,000 रुपए ऐंठ लेगा। लो इसे रखो, कॉफी पियो। सिस्टर, हाँ, मुझे थोड़ा चार्ज करना था। आप उस तरफ जाइए और वहाँ लगा लीजिए। अच्छा, ठीक जी है। मैडम। अरे ये भी डेड हो गया। हाँ। इससे पूछता हूँ। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। सिस्टर नहीं बोल सकते क्या? शक्ल से तुम आंटी लगती हो, सिस्टर नहीं। मिस्टर। बाय द वे, योर नेम प्लीज? सरला। बॉडी देखी क्या? क्या बोला? अरे वो सीमा के पति की डेड बॉडी। वो सेतुपति है, उसकी बॉडी 4th फ्लोर पर है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? वो लीवर, मैं वहां से चला जाता हूँ। हाँ, इधर से। बंद करो गुलू गुलू, काम करो। खरीदिए और बेचिए नंबी एलेक्स। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, पर आप हिम्मत मत हारिए। टेक चार्ज मैडम। कैसे भाई साहब, सुबह से लगी पड़ी हूँ, कहाँ से चार्ज करूँ? आस हमेशा पड़ी रखिए। ये नंबी एलेक्स आपके साथ। जीवन जितना सत्य होता है उतनी ही मृत्यु भी, और हर अंधेरे के आगे उजाला भी होता है। सही कहा ना? आपका तो जीके भी एकदम मस्त है आंटी। अच्छा एक बात बताइए, ये साहब जाने से पहले आपके लिए कुछ माल वाल छोड़कर गए हैं ना? माल छोड़ के? ये तो गलत बात है ना। जिस इंसान ने आपको कभी भी जीते जी कुछ भी नहीं दिया हो, उसके लिए आप आंसू क्यों बहा रही हैं? अब सीधा मैटर पे आता हूँ। आंखें ओके, लीवर ओके, कम से कम 50,000 तो मिल ही जाएंगे। मुझे भी तो कुछ कमाने दीजिए ना मैडम। आप टेंशन मत लीजिए, इसका पेपर वर्क, पंचनामा, ये सब कुछ मैं करवा के दूंगा। इसकी आंखें और लीवर किसी और की जिंदगी बचाएंगे। उसका पुण्य तो आपको मिलेगा ही, साथ में फल भी मिलेगा। समझ में आया? हाँ, आया समझ में। राउंड फिगर, एक पेटी काटो। राउंड फिगर के नाम पे सीधा 50 से 1 लाख। मुझे तो लगा था ये हाउसवाइफ होगी। पति की लाश सामने पड़ी है और उसकी आंख से एक आंसू तक नहीं टपका। कहीं ये इसकी आइटम तो नहीं? हेलो। हाँ ओके। अभी तक 80 में अटके हो? एक बोला था ना। अरे एक देता हूँ ना। हाँ। पूरा 1 लाख। अरे आपसे नहीं कह रही मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ ना। अब ये मेरे हुए, आप टेंशन मत लीजिए। मैं एक फॉर्म दूंगा, बस साइन कर देना। ठीक है, बाय, लव यू। कितनी जल्दी हमें छोड़कर चला गया। चुप रहो, हॉस्पिटल को मच्छी मार्केट बना रखा है। मेरी बात सुनो, इस पर अब मेरा भी हक है। वो यहाँ पर एक औरत बैठी थी ना जो रो भी नहीं रही थी। अरे वही जो इसकी बीवी थी। मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए थे। अब इसकी आंखें और लीवर मुझे दे दो, उसके बाद तुम इसका जो करना है करो। पर इसकी बीवी गई कहाँ? नहीं तो क्या टीवी? लेकिन इसकी तो शादी भी नहीं हुई। लीवर का मतलब किडनी होता है क्या? नहीं, नारियल की चटनी होता है। मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है क्या? ये बेचारा भला इंसान अपने अंग दान करके पुण्य कमाना चाहता है, और तुम लोग हो कि पागल हो गए हो क्या सबके सब? शर्म आनी चाहिए। पागल तो तू है। 2 साल पहले डायबिटीज की वजह से इसकी आंखें चली गई थी। आंखें चली गई? दारू पी कर इसका लीवर भी सड़ गया। लीवर भी सड़ गया? मतलब मेरा पैसा डूब गया। कैप्टन, एक कैप्टन, कैसा लग रहा है बेटा? बात करने में तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, आराम करो। ओके डॉक्टर, ये सब क्या है? ये आपके बच्चे के वाइटल्स हैं। आमतौर पे बच्चों की पल्स रेट 80 के ऊपर होती है। 75 to 80 भी चल जाता है। 60 के नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो? 60 के नीचे आने से हार्ट फेल हो सकता है। प्रभास, प्रभास, एक्सक्यूज मी सर, आ जाओ। नमस्ते। मिस्टर हर्षवर्धन जी। मैं आदर्श कुमार हूँ, जनरल मैनेजर, और ये है मिस्टर गौतम। नमस्ते। बिजनेस है। नमस्ते। और ये डॉक्टर पद्मा श्रीनिवासन, हॉस्पिटल की सीईओ। नमस्ते। शायद आपको पता होगा, पिछले साल इन्हें पद्म भूषण मिला था। ओह। मिस्टर हर्षवर्धन, हमने आपको आपके बेटे की कंडीशन बताने के लिए यहाँ बुलाया है। डॉक्टर,
ये देखिए, ये एक नॉर्मल बच्चे का हार्ट है और ये आपके बेटे का हार्ट है, 3 times larger than the normal one. There are certain defects over here, here and here. And it's all very clear. Lights? सॉरी डॉक्टर, इतनी इंग्लिश नहीं आती। पढ़ा लिखा हूँ लेकिन हिंदी मीडियम में। क्या आप हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे? वेल ओके, मैं समझाती हूँ मिस्टर हर्षवर्धन। आपके बेटे का जो हार्ट है वो ज्यादा खून पंप नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से लंग्स में बहुत सारा पानी भर गया है और वो भारी हो गए हैं। आप लंग्स का मतलब तो समझते हैं ना? फेफड़े और हाँ, यही प्रॉब्लम है। अब हम क्या करें डॉक्टर? ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या? वो वक्त भी निकल चुका है। आपके बेटे का हार्ट काम नहीं कर रहा है। हमें उसका हार्ट बदलना पड़ेगा, मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट, वो भी जल्द से जल्द। हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो काफी मुश्किल प्रोसेस है और बहुत महंगा भी। तब तक जितना हो सके उतना ज्यादा उसे कंफर्टेबल रखने की कोशिश कीजिए, उसके लिए अच्छा होगा। डॉक्टर, okay? आप क्या कह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रही। हम तो हर वक्त उसके साथ ही थे और वो तो बिल्कुल अच्छा ही लग रहा था। वो तो लगेगा ही, लेकिन उसका जो दिल है वो कमजोर होता जा रहा है। कुछ ही हफ्तों में उसका वजन बढ़ने लगेगा, उसकी थकान बढ़ती जाएगी और इंसोम्निया बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है। मैं समझ सकता हूँ आपको कितनी मुश्किल हो रही है। जैसा सीईओ मैडम ने कहा, आप दोनों खुशी खुशी मिलकर उसके आखिरी दिनों में उसके साथ रह सकते हैं। मेरा मतलब है उसकी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, उसे अच्छा लगेगा। डॉक्टर, तो आपके हिसाब से बिना ट्रांसप्लांट के वो कितना जी पाएगा? बस कुछ हफ्ते, शायद 1 महीना। डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अगर ये आपका बेटा होता तो आप क्या करते? हार्ट ट्रांसप्लांट। ओके डॉक्टर, कर दीजिए। कोशिश कीजिएगा आपके बेटे का नाम रेसिपिएंट लिस्ट में आ जाए। इतना आसान नहीं है। उस लिस्ट में आने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। देखा जाए तो आपके लेवल पर ये ट्रांसप्लांट करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हमें भी ये करने से पहले सोचना पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस से हो जाएगा। लीना, पेपर्स तो है ना? सर एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं लगता रेगुलर इंश्योरेंस ऑपरेशन का खर्च उठा पाएगा। वैसे आपका इंश्योरेंस कितने का है? सर यही कोई 7-8 लाख तक का। इस ऑपरेशन में 70 लाख लगेंगे सर। और ये तो सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट का खर्चा है, फिर ऑपरेशन के बाद का खर्चा, मेडिकल केयर का खर्चा, वो सब हम देख लेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका मेडिकल इंश्योरेंस इस ऑपरेशन का खर्चा कवर नहीं कर पाएगा। कर दीजिए सर। क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कहा? हर्ष, इन्होंने कहा ऑपरेशन में 70 लाख लग जाएंगे। अगर आप हमें इस वक्त 25 लाख रुपए दे देते हैं तो हम पेशेंट का प्रोसीजर शुरू कर देंगे, बाकी बाद में दीजिएगा, है ना मैडम? मेरी तरफ से मैं आपको छूट दे सकती हूँ तकरीबन 5 लाख की। आप अभी 20 लाख भर दीजिए। सो सैड, ये लोग भला इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये तो ज्यादती हो जाएगी। देखा हमारी मैडम कितनी दयालु हैं, आपके लिए सीधे 5 लाख रुपए कम कर दिए। लेकिन बाद में तो भरना ही पड़ेगा ना? भरना तो पड़ेगा, कम से कम आपका बोझ 20% कम तो हो गया। डॉक्टर, अगर हम पेमेंट नहीं कर पाए तो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा। बात समझिए, ट्रांसप्लांट के लिए हामी भरने के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स हैं। आई एम सॉरी, हमारे हॉस्पिटल के। कोई बात नहीं डॉक्टर, चलेगा, आप शुरू कीजिए। मेरे बच्चे की जान जा रही है और आप सब यहाँ बोलियां लगा रहे हैं। What's happening, हर्ष? मिसेस हर्षवर्धन, आप प्लीज थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। जब तक डाउन पेमेंट नहीं होती तब तक लिस्ट का काम नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, अब डिसीजन आपका है। मिस्टर हर्षवर्धन, आप लोगों ने क्या सोचा है? मैं उसे डिस्चार्ज करा लूंगा, दूसरे हॉस्पिटल में किसी और डॉक्टर को दिखाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सर। इस शहर में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए लोटस बेस्ट हॉस्पिटल है और यहाँ डॉक्टर मोहन भी तो हैं, पूरे इंडिया के टॉप 3 हार्ट सर्जन्स में से एक। यही बेस्ट हॉस्पिटल है। आप लोगों को सिर्फ हमारे पैसों से मतलब है, एडमिशन के लिए भी और उस लिस्ट के लिए भी। सर मेरी बात सुनिए, आपके बेटे के पल्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं, फिर नया हॉस्पिटल, नए सिरे से सारे टेस्ट, वो ये सब सह नहीं पाएगा। जल्दी से जल्दी एडवांस भर दीजिए, पहले लिस्ट पर नाम लिखवाइए, उसकी जिंदगी को दांव पर मत लगाइए। मैं दिल से बोल रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। हर्ष,
इन दोनों के 5 लाख हुए हैं। 6 महीने ही प्रीमियम भरा है, पता नहीं कितने पैसे देंगे। सब ठीक हो जाएगा। चीयर्स। बोलो, इतना ठीक है? ये तो बहुत ही लाइट बनाया है सर, आप थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाइए ना इसे। हालांकि पैसे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कुछ नहीं होता। अच्छा अब सुनो, बहुत ही सीक्रेट बात से डॉक्टर गौतम ने तेरे बारे में बताया। मैडम मैडम मिसेस रेणुका, आप तो मिनिस्टर की फर्स्ट वाइफ है ना? सेकंड वाइफ कैसी है? अरे सेकंड तो ये है। हाँ तो फर्स्ट वाइफ कैसी है बताइए? मिनिस्टर का सीन पता है ना? हाँ वेंकट सर की बात कर रहे हैं ना, उन्हें हार्ट चाहिए, यही ना? ये तुझे कैसे पता? ये तो एक टॉप सीक्रेट मैटर्स है। सर मैं रोबोट की तरह हूँ, हालात को देखकर ही समझ जाता हूँ। अब धंधे में रहना है तो ये पता ही होना चाहिए। हाँ भाई सही कहा। अरे बाप रे, तो आप लोग एक हार्ट ढूंढ रहे हैं और लिस्ट में अगला नाम लोटस हॉस्पिटल का ही है, लेकिन रिसिपेंट लिस्ट में मिनिस्टर से पहले 2 पेशेंट्स हैं। देखो नंबी, वो जो लिस्ट के हिसाब से जो लिस्ट है, अरे बोलना यार। हम लिस्ट में अदला बदली भी तो कर सकते हैं। पर आप लोग लेट हो चुके हैं सर। पिछले महीने हमें 3 हार्ट मिले थे, जिनमें से एक कैलिफोर्निया के गवर्नर को दिया और दूसरा साउथ अफ्रीका में एक फादर को। हाँ? क्या सर, आपको पहले पैसे देकर बुकिंग करनी चाहिए थी ना? इसकी टेंशन मत लो, मिनिस्टर तुम्हें बहुत पैसे देंगे। क्यों है ना मैडम? अगर आपकी यही मर्जी है तो फिर ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई हार्ट नहीं है। एक किडनी है, चलेगी क्या? हाँ, लोटस हॉस्पिटल में हार्ट के बदले हार्ट ही डालते हैं, किडनी नहीं घुसेरते वहाँ। हाँ, अच्छा है। मिस्टर नाम भी? ओके, ये बताएगी। 2 करोड़ तक दे सकते हैं हम, मना मत कीजिए। ऊपर वाले कौन? ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, 30 से नीचे वाले का हो तो और अच्छा। अगर मंजूर है तो अभी तेरे अकाउंट में 50 लाख भेज देंगे। बोल। एक और रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज जीएसटी के साथ दीजिएगा। नंबे सोचन तो ये है, यही सच है भाई। ये बेवड़ा अभी तक वहीं अटका है। ये कर लेगा। मैं चाहूँ तुझे। अरे नमस्ते मैडम, कोई सुन तो नहीं लिया इसने, फालतू में खुश हो जाएगी। ओके, क्या चल रहा है मुझे भी बताइए। मैम वो चुप कर, मैं बताऊंगा। मैं वो भी बहुत अच्छे से। ग्लेनफिडिच मैडम, हमारा जो फार्मा कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो 3 करोड़ में डन हो गया है। Okay. और राणा सर और मैडम ने गारंटी दी है कि ये काम हो ही जाएगा, तो हमें मिनिस्टर को एडमिट कर लेना चाहिए। ओके, थैंक यू। चीयर्स। कैप्टन, वो कौन सी पिक्चर थी जिसमें हीरो से मिलने स्पेसशिप में एक एलियन आ जाता है? ईटी। उस पिक्चर में हीरो क्या कहता है? माँ जादू मेरा दोस्त है माँ, वो बहुत अच्छा है। और आप कहाँ चले गए? ये कैसे हुआ डॉक्टर? कल रात तक तो हमसे बात कर रहे थे। सब नॉर्मल था, आपने कहा हार्ट अटैक आया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ तो गलत है, मुझे आप लोगों पे शक हो रहा है। आपने सारे टेस्ट किए थे ना डॉक्टर, पैसे भी जमा किए थे टाइम पे, फिर भी ऐसा हो गया? ऐसा होता है, हमने अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मेडिकल रिकॉर्ड्स देख लीजिए, चाहे तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। और आप यहाँ आईसीयू में ड्रामा नहीं कर सकते। चलिए सब बाहर निकलिए। संभालो प्लीज। और कितने पैसे चाहिए हर्ष? 8 लाख और। सिर्फ 2 दिन बाकी है, कैसे होगा? सर नमस्ते, मैं हूँ नंबी राजन। सब लोग मुझे नंबी कहकर ही बुलाते हैं। मैं यहाँ आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। बाय द बाय, ये मेरा विजिटिंग कार्ड। इतनी गौर से आप क्या देख रहे हैं सर? ये तो मेरा साइड बिजनेस है। दरअसल मेरा मेन काम तो रियल एस्टेट का है। मुझे पता चला, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। हे ऊपर वाले, बिहार में एक 4 साल का बच्चा था, उसको भी आपके बच्चे जैसी ही बीमारी थी। उसका बाप बहुत पैसे वाला था। क्या फायदा इतने पैसों का? हाँ, किस्मत देखो, उसे बचा ही नहीं पाया। मैंने आपके बारे में सुना, लिस्ट का काम करवा लिया है ना? कंफर्म हो गया ना? ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत टाइम लगता है। हार्ट मंगवाओ लगाओ, बहुत ही मुश्किल है। सर आपको क्या चाहिए? सर आपसे सच सच कहूंगा मैं, बुरा मत मानना। मैडम आप भी सुनेगा, ऐसे क्रिटिकल ऑपरेशन का सक्सेस रेट हमेशा 50-50 ही रहता है। सक्सेस हुआ तो ठीक है, लेकिन फेल हुआ तो क्या करेंगे? ऑपरेशन में लगाया सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। फिर ऊपर वाले को कोसने से क्या फायदा होगा, है ना मैडम? ये इंसानियत है, त्याग ही तो इंसानियत दर्शाता है। मुझे ये कहना है कि आपके बेटे का सिर्फ दिल ही कमजोर है, बाकी ऑर्गन्स तो ठीक है ना? अगर आपने इंतजार किया, थोड़ा हार्ट लेट हो गया या आपके बच्चे को अगर कुछ हो गया तो मैं बाकी सब ले लूंगा। आपका रेट बताइए ना, कम ज्यादा कर लेंगे। छोड़ दो हर्ष, जाने दो। अब और बकवास की ना तो तेरे सारे ऑर्गन्स नोच लूंगा। जाने दो। इस हॉस्पिटल में दोबारा दिखा तो तुझे मार दूंगा। मारूंगा तब भी नहीं आऊंगा। मिनिस्टर को हॉस्पिटल में ले आए, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ओवर। अरे हर्षवर्धन, यहाँ कैसे? मेरा बेटा एडमिट है सर, इसलिए हेल्थ मिनिस्टर को हॉस्पिटल लाया हूँ, उनकी प्रोटेक्शन ड्यूटी पर हूँ। ये रकम एडवांस के तौर पे रख लो, बाकी की रकम मैं रजिस्ट्रेशन के वक्त दे दूंगा। दिल से थैंक यू सर। अच्छा
सॉरी हर्ष, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता यार। उस हॉस्पिटल के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। मेरे चाचा की लड़की है ना संध्या, वो वहाँ पर काम करती है। इतना तो तय है कि वो लोग पेशेंट से पैसे लूटते हैं। चीफ मिनिस्टर ने नाश्ते में इडली खाई थी तो इन्होंने उसका दाम 700 रुपए रख दिया था। लेकिन वो डॉक्टर मोहन है ना, उनकी इमेज काफी अच्छी है वहाँ पर, इसलिए तुम्हें अपने बच्चे को उसी हॉस्पिटल में रखना चाहिए। रेसिपिएंट लिस्ट के लिए 1000 रुपए काफी है। सरकार ने ट्रांसटेन इसीलिए तो बनाया है। तुम्हें 20 लाख नहीं देने हैं। तुम उनसे एक बार ठीक से बात कर लो। मिस्टर हर्षवर्धन, देखो लिस्ट में नाम डलवाने के लिए तुम्हें सरकार को 1000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन ऑपरेशन कहाँ करवाओगे? यही करवाओगे ना? अरे हम लोग तो पहले दिन से तुम्हें यही समझाते आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, तुम 20 लाख एडवांस भर दो ताकि फॉर्मेलिटी पूरी हो सके, और लिस्ट में नाम मैं खुद डलवा दूंगा। तुमने कहा था ना जो एडवांस दोगे। जी हाँ सर, लेकिन अभी भी थोड़ा बाकी है। फिलहाल 15 लाख है, ये ले लीजिए और प्रभास का नाम लिस्ट में डलवा दीजिए। बाकी का मैं 2 दिन में अरेंज कर दूंगा। प्लीज मिस्टर हर्षवर्धन, मेरी हालत समझने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है। मिनिस्टर साहब भी यही एडमिट हुए हैं। हमें एक्सट्रीम केयर लेना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तुम खुद पुलिस वाले हो, समझते ही होगे। ऐसे लोग तुम्हें दिन भर धूप में खड़ा करवा के वेट करवाते हैं। अगर इतने पैसे भरे तो आ जाएगा मेरे बच्चे का नाम लिस्ट में। मिनका, आदर्श बोल रहा हूँ। वो सी ब्लॉक का पेशेंट है ना प्रभास, उसके पेरेंट्स आज एडवांस भर रहे हैं। कितना भर रहे हैं? 15 लाख। अच्छा, ये लोग 15 लाख भरेंगे। कलेक्ट करके रख लेना। हाँ, और 5 लाख देने हैं। कल दे देंगे। कोशिश करूंगा सर। हाँ, वो कल भर देंगे। ओके, मतलब अभी हमें लिस्ट में उनका नाम फटाफट जोड़ना होगा। रिसेप्शन पे रिसीट तैयार रखना और पेपर वर्क रेडी कर देना। ओके। मिस्टर हर्षवर्धन, मैंने अपनी तरफ से एक और दिन आगे कर दिया है। बस इतना ही कर सकता था मैं, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। थैंक यू सर। मैं कुछ सोच रहा था सर। दिल का इलाज करते करते कुछ लोग दिल को ही बेच देते हैं सर। मैं समझा नहीं। कोई बात नहीं सर, आपसे समझने की उम्मीद भी नहीं करता। सर, ये जो अंदर आया था वो कौन था? हर्षवर्धन, बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट है, यही एडमिट है। लिस्ट में नाम तो नहीं आया ना? हाँ लीना। हर्ष, मुझे नहीं लगता कि हमारा बेटा बच पाएगा। क्या हो गया? कैप्टन कैसा है? प्रभास का नाम लिस्ट में नहीं है हर्ष। ये क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ। पर तुमने कहा था ना कि हम पैसे भर देंगे। हाँ, मैं
मैंने आधा अमाउंट भर भी दिया है। हमने पैसे दिए ताकि उसका नाम ऊपर आ जाए, बाकी आज दे देंगे। तो फिर उस लिस्ट में कैप्टन का नाम क्यों नहीं है? ये लोग कल 8 बजे तक तुम्हारे पैसे देने का इंतजार करते रहे। तुम आए नहीं इसलिए मिनिस्टर का नाम पहले डाल दिया गया। उन्हें आज या कल में हार्ट मिला तो मिनिस्टर का ट्रांसप्लांट हो जाएगा। मैंने सब पता कर लिया है हर्ष। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी आता हूँ। जल्दी हर्ष। हर्ष लीना, मुझे मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक चाहिए हर्ष। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे क्या नहीं, लेकिन कुछ तो करो प्लीज। ये कैसे हुआ डॉक्टर? कल रात तक तो हमसे बात कर रहे थे। पल्स बीपी सब नॉर्मल था। आपने कहा हार्ट अटैक आया है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ तो गलत है, मुझे आप लोगों पर शक हो रहा है। ये आपके बेटे का दिल कमजोर है, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट्स तो सब ठीक है ना? अगर आपने इंतजार किया, हार्ट थोड़ा लेट आया और आपके बच्चे को कुछ हो गया। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हर्षवर्धन, मेरे बेटे का नाम लिस्ट में नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? उन्होंने मिनिस्टर का नाम डलवा दिया है। देखो, जहाँ तक मुझे पता है रिसिपिएंट लिस्ट में पहला नाम प्रभास का है, उसके बाद मिनिस्टर का। डॉक्टर ये कैसे हो सकता है बताइए? एक ही हॉस्पिटल में कितनी लिस्ट है? आपकी लिस्ट में प्रभास का नाम है, पर हॉस्पिटल की लिस्ट में सिर्फ मिनिस्टर का नाम है। डिस्गस्टिंग। सुनो, तुमने एडवांस तो भरा था? आधा अमाउंट मैंने भरा था, मैंने आपको बताया भी था। बाकी का मैं आज भर दूंगा डॉक्टर। मेरे बेटे की हालत खराब हो रही है डॉक्टर, पल्स गिर रही है। देखो, मेडिकली मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज कर सकता हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम सॉरी, मैं इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहता। सॉरी। डॉक्टर एक मिनट प्लीज, मेरी बात तो सुनिए डॉक्टर। ये पैसों के लेन देन का मामला है, और अगर लिस्ट पहले ही बन चुकी है तब तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप तो डिपार्टमेंट के हेड है ना, पूरा हॉस्पिटल आपकी बात मानता है। आप कहेंगे तो हो सकता है। प्लीज डॉक्टर, आप भी जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन 1 महीना रुक भी सकता है, पर मेरा बेटा नहीं रुक सकता। वो मौत से लड़ रहा है डॉक्टर। शायद आप समझ नहीं रहे, अपने सभी पेशेंट्स के लिए मुझसे जो भी मदद हो पाती है मैं वो सब करता हूँ, लेकिन इन सब का फाइनल डिसीजन तो बोर्ड ही लेती है, मैं नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डॉक्टर, पिछले साल आप 300 से ज्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं। ये सब देखिए ना डॉक्टर, इतने सारे चेहरे, इतने सुंदर चेहरे, इतने खुश चेहरे। डॉक्टर, अगर ऑपरेशन के लिए 20 लाख लगते हैं तो 300 ऑपरेशन के लिए 220 करोड़ हो गए। पिछले साल बैलेंस शीट में आपने 350 करोड़ का प्रॉफिट बताया है डॉक्टर। पिछले साल शेयर की कीमत सिर्फ 420 रुपए थी, आज वही शेयर 600 के हो गए हैं। आपके हॉस्पिटल की टोटल वैल्यू क्या है? 5000 करोड़। एक 10 साल का बच्चा, उस पर दया कीजिए सर, उसका ऑपरेशन कर दीजिए सर। फ्री में नहीं करवाऊंगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा ना, कुछ भी करके पैसे दे दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। हाथ हटाओ हर्षवर्धन, हाथ हटाओ। डॉक्टर, क्या मैं कोई एहसान मांग रहा हूँ? पैसे दे दूंगा ना आपको, 20 लाख हो या चाहे कितने भी हो, मैं पैसे दे दूंगा। मैं दिन रात मेहनत करके आपको पैसे देता रहूंगा, मेरा यकीन कीजिए डॉक्टर। मेरी एक बात भी तुम्हें समझ में नहीं आई? डॉक्टर, डॉक्टर बस अब बहुत हो गया सवाल जवाब। अभी से मेरा ये रिवॉल्वर ऑर्डर देगा आपको, और इस हॉस्पिटल को उसे मारना पड़ेगा। हेलो, सिक्योरिटी गार्ड हो? यस सर। अंदर आ जाओ। उठिए डॉक्टर, आई एम सॉरी। जरा वो चेयर लाना। बैठिए डॉक्टर। बैठिए सर। चलिए बैठिए। हर्षवर्धन, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जानता था, यहाँ हर चीज की कीमत है। अब से कितनी कीमत चुकानी है और कहाँ चुकानी है, ये भी मैं तय करूंगा। तेरे पास गन है? नहीं सर। पीछे घूम। यहाँ का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम कहाँ है? वो उस बॉक्स में सर। जा खोल उसे। कोई नहीं हिलेगा, वरना गोली मार दूंगा। कितने दरवाजे कनेक्टेड हैं? इस फ्लोर के सारे दरवाजे हैं सर। लॉक कर सबको। छोटे को मैंने बैंक बैलेंस चेक करने के लिए कहा था, कहीं वो उस नर्स के साथ नैन मटक्का करने तो नहीं बैठ गया। अगर वो 5 मिनट में आया तो ईमानदार है,
अगर नहीं आया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। बॉस बॉस आ गई बॉस। सांड जैसा हो गया, पेट हवा में झूल रहा है। इतनी जोर से आई है तो बाथरूम में आप समझ नहीं रहे हो, 2 नंबर नहीं लगी है। कहने का मतलब है आपकी लगी है। क्या बात? सॉरी जल्दी बता। कहाँ पर? वहां पर। वापस जा। बाप रे, लगता है मेरे खून से अपनी प्यास बुझाएगा। सब सुन लो, मैं सिर्फ एक ही बार कहूंगा और जाइए, जाकर बैठ जाइए। प्रभास के ऑपरेशन के लिए आपका रहना जरूरी है। ट्रे को उस टेबल पर रख दो। अगर अभी भी किसी के पास फोन है तो उस ट्रे में रख दो। रखना जल्दी। वो मुझे मारने के इरादे से आया। 1 नंबर कसम की है। मैंने सोचा था हॉस्पिटल में सेफ रहूंगा, लेकिन वो मुझे मारने यहाँ तक आ गया। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। वो क्या प्लान कर रहा है, जाके देख। बॉस 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 बॉस, यहाँ से भागने को वो मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नमकीन बना रहा है। अरे मैं कैसे भागूंगा, मैं तो यहाँ निठल्ला पड़ा हूँ कब से। बॉस जितनी शिद्दत से वो आपको मारना चाहता है ना, लगता है कायनात भी उसके साथ है। मेरा आखिरी वक्त आ गया है क्या? पागल मत बनिए बॉस, वो आपको गोलियों से भून देगा। तेरे में दिमाग है कि नहीं? मेरा मुंह क्या दिख रहा है? जाके जल्दी पर्दा बंद कर, कहीं कोई यमराज देख ना ले। तो मैं तुम्हारे पापा से बात करूं क्या? बता दूं उनका बेटा मेरा बॉयफ्रेंड है और शादी करना चाहता है। क्यों वो मुझ पर गन तान देंगे क्या? डॉक्टर हो, फोन दो और अंदर चलो। भाई क्या हो गया भाई? पानी लेकर आऊं क्या? भाई क्या हुआ? भाई क्या हो गया? मैं सिग्नल पे था, तभी इसके सर पे एक बोर्ड गिरा और इसका सर फट गया। मैं ऑटो चलाता हूँ सर, मुझे जाने दो ना सर। हर्षवर्धन, इमरजेंसी पेशेंट का जल्दी से जल्दी इलाज होना चाहिए। अपनी किस्मत की सजा इन लोगों को मत दो, इनका इलाज होना चाहिए अभी के अभी। इन्हें जाने दो। इलाज करना है? आप डॉक्टर हो ना? बेहोश है, खून बह रहा है और आप बस देखे जा रहे हैं। इलाज करिए ना इसका। सुनो, तुम लोगों को लगता है मैं टेररिस्ट हूं तो हाँ हूं। जल्दी कीजिए। हेलो हेलो, लोटस हॉस्पिटल। मैडम, ये इमरजेंसी वार्ड है, आप दूसरा नंबर ट्राई कीजिए। मुझे अपनी सर यहाँ पाइए ना, कुछ बच्चे मैडम, इमरजेंसी वार्ड का मेंटेनेंस चल रहा है, आप दूसरे हॉस्पिटल में कॉल कीजिए। मैं तो लोटस के पास ही हूँ, क्या यहाँ कोई और हॉस्पिटल है? सेंट थॉमस नाम का एक आर्मी हॉस्पिटल है, आप वहां ट्राई कीजिए। वहाँ तक कैसे पहुँचूं सर? मैं ब्रिज के पास हूँ। ब्रिज से मत जाइए, लेफ्ट वाले सब दिखेगा। ब्रिज से उतरकर फिर राइट मुड़कर पूछ लीजिएगा, पास में ही है। पूछ लीजिएगा, पास में ही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, जय। हाय सर। क्या कर रही हैं आप? मैं इस हॉस्पिटल की चीफ नर्स हूँ सर। टेबल के नीचे क्या कर रही हैं? जय श्री राम लिख रही थी सर। कभी कोई दिक्कत आती है तो 1000 बार लिखती हूँ, प्रॉब्लम चली जाती है। मेरा मतलब अभी सिर्फ और कितनी बार लिखना है? 100 बार ही बाकी है सर। जल्दी लिख कर आ जाइए, यहाँ पर काम है। थैंक यू सर। हेलो, खड़े हो जाइए, चेयर पर बैठकर लिखिए। अगेन थैंक यू सर। चाहे हम ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, जाहिर है नहीं कर रहे हैं। जाहिर है सेंट्रल मिनिस्टर का हार्ट ट्रांसप्लांट करने से हॉस्पिटल का नाम रोशन होगा, बट स्टिल हम हद से ज्यादा कर रहे हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। थैंक यू। दरअसल सर, हमने ये डील इसलिए एक्सेप्ट की क्योंकि वो जो अपना फार्मा वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो हमें चाहिए था। हमारी बस यही डिमांड है। नहीं डिमांड नहीं, रिक्वेस्ट है। चाय कैसी है? डोंट वरी, काम हो जाएगा। मैम, हे बेबी, कहाँ है हम? शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। कौन है ये? डोंट टॉक। कौन है ये? डॉक्टर सर प्लीज। ये तो बंदूक है। उसके पास बंदूक। इट्स ओके सो जाओ। सुनो, इमरजेंसी रूम का मॉनिटर कौन सा है? मॉनिटर नंबर 27 सर। मुझे इमरजेंसी रूम दिखाओ ना, जरा मॉनिटर देखिए। हर्षवर्धन, इस वार्ड में जाने का दूसरा रास्ता है क्या? यस सर, डायरेक्टर रूम के ठीक नीचे एक लिफ्ट है, आप आइए मेरे साथ। जल्दी चलो। डॉक्टर मोहन भी उसके कब्जे में है। ओह माय गॉड, चलो। सर, कोई लिफ्ट से आ रहा है। लिफ्ट ऑफ कर दे। अंदर कोई हो तो बंद नहीं होती सर। अरे मैं तो हूँ दीवाना।
ना खड़ा रहे वरना व्यू पड़ जाएगा। लिफ्ट कंट्रोल्स कहाँ हैं? ये क्या 6th फ्लोर पे ही अटक गई? उसने बंद कर दी होगी। मैं चेक करके आता हूँ। राणा सर, हमारे चीफ डॉक्टर मोहन को बचाना ही होगा। जरूरत पड़े तो उसे गोली मार देना। डोंट वरी मैडम, आज उसका आखिरी दिन होगा। हाँ शंकर, कॉल द यूनिट्स। गौतम। मैडम, मुझे थोड़ी कॉफी पीनी पड़ेगी। ओके, वहीं पर रहना, मैं आ रहा हूँ। ओए, एक्सेस की है? अगर हमें उस हर्षवर्धन से बचना है ना, तो यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं 10 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, शायद कोई रास्ता पता चल जाए। और ध्यान रखना, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना कर पाए। सोने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। ओम हर्षवर्धनाय नमः। चीफ कमांडर बिड़ू, ये टपक गए। हर्षवर्धन ने बॉस को मार दिया। अरे ये क्या हो गया? अरे आप तो हमेशा दूसरे को लेटाने की बात करते थे, आज खुद ही लेटे पड़े हो। क्या हो गया? कमांडर, आपने कहा था पूरे शहर का उद्धार करेंगे। हाँ, यह तो आप ही का उद्धार हो गया। बॉस ने हमें हाथ पैर चलाना सिखाया। कब से सुन पड़े हैं? 10 मिनट। 10 मिनट में तो बॉस बदबू मारने लग गए। अरे भाई क्या? वैसे मैं क्यों रो रहा हूँ? मैं नहीं रोऊंगा। ये शेर की तरह राज किए और हमारे लिए राजपाट छोड़ गए। बांट लेंगे, हम उसे आपस में बांट लेंगे। फूलों की मार्केट तेरी, फलों का मार्केट मेरा। दारू तेरी, ड्रग्स मेरी, गला तेरी, देवी मेरी। देवी तेरी? इधर तुझे बताता हूँ मैं देवी तेरी। मैंने 10 मिनट के लिए नींद की झपकी क्या ली? तुझे लगा मेरा गेम बच गया? और बंटवारा कैसे कर दिया रे? मार्केट सुपरमार्केट। अब वो खबर जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी। शहर के लोटस हॉस्पिटल में हॉस्टेज सिचुएशन। अभी अंदर कितने सारे डॉक्टर्स और पेशेंट्स बंदी बनाए जा चुके हैं और कितने सारे हाईजैकर्स हैं, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि हाईजैकर्स की डिमांड भी नहीं पता लग पाई है। पुलिस प्रशासन के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। आगे पुलिस क्या एक्शन लेने वाली है, हम आपको बताते रहेंगे। आगे की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सुनील के साथ मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज। जय हिंद सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेल डन मिस्टर मुकेश। एक बार फिर से पुलिस से पहले पहुंच गए हो तुम। उस लड़की का क्या हुआ? कौन सी लड़की सर? वही लड़की जिसे गलती से गोली लग गई थी। गलती से लगी थी या जानबूझकर मारा था? उसको मारने वाला अभी भी आराम कर रहा है सर, और बेचारा हर्षवर्धन, उसको सस्पेंड कर दिया। कहानी बनाना तो कोई तुमसे सीखे। गुड। अच्छा ये बताइए कि अगर मुझे यहाँ से वहाँ जाना हो तो कैसे हो राणा? सर चल क्या रहा है? कोई टेररिस्ट ग्रुप है क्या? ग्रुप नहीं है सर, अकेला आदमी है, अपना हर्षवर्धन है। ओह, जिसे सस्पेंड किया था वही हर्षवर्धन। उसकी डिमांड क्या है? अभी नहीं पता। तो पहले वो पता करो। बिना वो जाने यहाँ टाइम पास क्यों कर रहे हो? तुम्हें यकीन है वो अकेला है? जी सर। यस मैम, मैं अभी पहुंचा हूँ। सब पता करके आपको बताता हूँ। थैंक यू मैम। अंदर कोई फोन है क्या? उससे बात कर पाओगे? फोन लगाओ। हेलो, आई एम सुकुमार नारायण, इस शहर का पुलिस कमिश्नर। Am I speaking to Mr. हर्षवर्धन? जी सर, मैं हर्षवर्धन बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स किस लिए? सर, वो पहली बार किसी सीनियर पुलिस अफसर ने अपने जूनियर पुलिस अफसर को मिस्टर कहकर बुलाया। तुम्हें लगता है तुम अभी भी पुलिस ऑफिसर हो? हाँ, सुन के अच्छा लगा। मुझे लगा तुम टेररिस्ट बन गए हो। सॉरी सर, पर इस वक्त भी मैं खुद को एक पुलिस अफसर ही मान रहा हूँ। आप चाहे तो मुझे टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, जो चाहे बुला सकते हैं, पर असल में मैं हूं एक आम इंसान, कॉमन मैन। मेरी छोटी सी दुनिया को अगर ये सड़ता हुआ भ्रष्टाचार भरा सिस्टम उजाड़ने की कोशिश करेगा तो ये कॉमन मैन उस सिस्टम की खटिया खड़ी कर देगा। हर्षवर्धन। जी सर, कहिए ना। तुम्हारी आवाज से तुम दयालु लगते हो, लेकिन हरकत खतरनाक है। क्या मैं तुम्हें हर्ष बुला सकता हूँ? सर, एक बात बताओ हर्ष, अगर इस वक्त मैं आपके सामने होता ना तो मैं अपने सारे कपड़े उतार कर आंदोलन करता, पर इस अस्पताल के लोगों ने मुझे पहले से ही नंगा कर दिया सर, अपने उसूलों और अपने आदर्शों से। मैं आपको एक नाम बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, पद्मा श्रीनिवासन इस हॉस्पिटल की सीईओ हैं। उनसे मिलकर बात कीजिए और उनसे कहिए मेरे बेटे का नाम उस लिस्ट पर आ जाना चाहिए। मैं आपको आधा घंटा दे रहा हूँ। ओके, थैंक्स। हर्षवर्धन, हेलो हर्षवर्धन। सर, यहाँ सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। ऐसे में हेल्थ मिनिस्टर को यहाँ रखना बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। उन्हें जल्दी से शिफ्ट करना होगा। जी सर।
ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? हेल्थ मिनिस्टर एडमिट है, वो एक्ट पर हेल्थ मिनिस्टर एडमिट है, वो एक्ट टेररिस्ट होंगी? हाँ तो मिस्टर राणा, प्लान क्या है बताइए जरा। कमिश्नर जी का ऑर्डर है कि मिनिस्टर साहब को किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, मिनिस्टर साहब को किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दे। क्या मिनिस्टर के लिए? अरे वही जिसका नाम लिस्ट में भी था ना, वो अचानक मर गया, तभी तो मिनिस्टर का नंबर ऊपर आया। शिफ्ट करना है तो ये कैसे हो सकता है? कमिश्नर की बातें भूल जाओ, कमिश्नर की बातें भूल जाओ। तुम क्या कहते हो बताओ? मिनिस्टर को हमें शिफ्ट करना चाहिए? आप क्या कहती हो मैडम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझना पड़ेगा मैडम, आप जैसे समझोगी मोमेंट वैसे ही बदलेगा। देखो, हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग 9 बजे ऑपरेशन थिएटर में मिनिस्टर के हार्ट ट्रांसप्लांट का काम पूरा करेंगे, लेकिन उसके लिए डॉक्टर मोहन का वहाँ होना जरूरी है, तो जाकर उन्हें ले आओ ना, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Are you sure? Of course। राणा, व्हाट्स योर प्लान? मैडम, हम कमिश्नर के खिलाफ जाने वाले हैं, लेकिन आपके प्लान के हिसाब से मिनिस्टर का ऑपरेशन ठीक 9 बजे होगा। कैसे? चेक। अगली चाल होगी कमिश्नर से मिलना। सर मेरा साला भी अंदर एडमिट है सर, उसकी हालत बहुत नाजुक है सर उससे मिलने दीजिए सर। मेरी बेटी और दामाद अंदर है सर, मेरी बेटी प्रेग्नेंट है सर, तो कुछ कीजिए प्लीज सर। जवाब दीजिए सर। नो कमेंट्स प्लीज। नो प्लीज शांत रहिए, हम आपको सब बताएंगे बाद में। मैं आपको बता दूं कि अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि पेशेंट को बंदी बनाने वाले शख्स का नाम है हर्षवर्धन। याद रखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक लेकर आए हैं न्यूज। 5 साल का था जब वो पहली बार बेहोश हुआ था और मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था। डॉक्टर्स ने उसे देखा और बस 3 महीने की दवाइयां दे दी। उन्होंने कुछ क्यों नहीं बताया डॉक्टर? मैं कुछ कहूं? क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स एक नंबर के बेईमान होते हैं। सॉरी डॉक्टर, सारे नहीं, लेकिन 10 में से 8। मेरे एरिया में तो हॉस्पिटल ही नहीं है, इसीलिए यहाँ इलाज के नाम पे ये लोग धंधा चलाते हैं। अपनी बकवास बंद करोगे? बहुत हुआ, ये सिस्टम ही खराब है। सिर्फ हमारा ये हॉस्पिटल नहीं, आजकल की दुनिया में ये कॉमन हो चुका है। आज की दुनिया में प्यार और दया जैसे पवित्र शब्द सिर्फ शब्द बनकर रह गए हैं। पैसा ही सब कुछ है, इंसान उसके लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि किडनैपिंग और मर्डर भी। डॉक्टर जैसा पवित्र पेशा भी अब करप्ट हो चुका है। मेरे जैसे डॉक्टर्स जो बिल्कुल करप्ट नहीं हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरे दिल से करते हैं। मेरे हिसाब से लोगों की जान बचाने की जगह हॉस्पिटल पूरी दुनिया में ऐसी जगह बन चुकी है जहां जान की नहीं पैसे की कीमत है। जब मैं सर्जरी करता हूं, किससे कितने पैसे लिए गए मैं कभी मैनेजमेंट से नहीं पूछता। पता है मेरी असली कमाई क्या है? वो लोग मेरी कमाई हैं जिन्हें मैं ठीक करता हूं। तुम सिर्फ कुछ डॉक्टर्स की वजह से सभी डॉक्टर्स पर कीचड़ मत उछालो। और इस वक्त भी गन पॉइंट पर आप लोगों से ऐसे डरा कर काम करवाने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। वो है जो दुनिया से नफरत करता है, ठीक आपकी तरह। पुलिस वाला। मान गए सर, मान गए आपको। आई एम सॉरी डॉक्टर, पर यही मेरा इंसाफ है। नहीं मैडम, थोड़ा टाइम दीजिए। वो पुलिस डिपार्टमेंट का ही है। उसे 4 दिन पहले ही सस्पेंड कर दिया था। पता नहीं यहाँ चल क्या रहा है। ओके मैडम, थैंक यू। बिना बताए मिनिस्टर को रातों रात शिफ्ट कर देते हैं। मुझे बताया तक नहीं। कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बम लगा देते हैं। यहाँ चल क्या रहा है? हॉस्पिटल के सारे फोन्स इमीडिएटली टैप करवाओ। ओके सर। और फिर वो हॉस्पिटल की सीईओ, क्या नाम है उसका? एक्सक्यूज मी सर, मैं पद्मा श्रीनिवासन। हेलो। अरे मुझे तो आपसे ही मिलना था। लो, कुछ खा लो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सिल्वा। बस थोड़ी देर, सब ठीक हो जाएगा। सीमा, पहला बच्चा है क्या? हाँ डॉक्टर। बेटा या बेटी, क्या चाहते हो? जो भी हो, बस हेल्दी हो चाचा। शादी के 6 साल बाद आ रहा है हमारा बच्चा। हम माँ बाप बनने वाले, हम इसी से खुश है। सर, इनका दर्द बढ़ता ही जा रहा है, अंदर जाकर चेकअप कर ले क्या? ठीक है सर, अगर आप किसी को रिहा कर रहे हैं तो प्लीज मेरी बीवी को जाने दीजिए, उसे बहुत दर्द हो रहा है। और कुछ? सिर्फ तेरी बीवी क्यों? जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। लड़के, तमीज नहीं है क्या? उसकी हालत देख रहा है? देख लिया, अब क्या? ले जाओ इन्हें। थैंक यू सर। मतलब उसके बेटे के नाम को लिस्ट में चढ़ाना है, यही उसकी डिमांड है? जी तो सर। कर दीजिए ना, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। आप मजाक कर रहे हैं क्या? उस लिस्ट में मिनिस्टर का नाम लिखवाया है, ऐसे अचानक कैसे चेंज कर दें? अब आप मजाक कर रही हैं। देखा जाए तो हर्षवर्धन के बेटे का नाम उस लिस्ट में होना ही चाहिए, मतलब लॉग बुक के हिसाब से। पर आपने पावर का इस्तेमाल करके उसकी जगह मिनिस्टर का नाम डाल दिया और अब अपनी गलती को सुधारना भी नहीं चाह रही सर, हैं। एक सेंट्रल मिनिस्टर को ऑपरेशन के लिए कोई भी मना कर सकता है क्या? भले ही उस लिस्ट में उसके बेटे का नाम था, लेकिन वो लोग ये ऑपरेशन किसी भी सूरत में नहीं करवा पाते। उनके एडवांस अमाउंट के 4 लाख अभी तक देने बाकी है। अरे पैसे तो बाद में भी दे देंगे। सर, आप किसकी तरफदारी कर रहे हैं? साफ बता दीजिए। ऐसा कोई आदमी हमें चाकू और बंदूक की नोक पर डरा कर रखे तो हम उसकी बात कैसे मानेंगे? बताइए।
ऑफ कोर्स, सही कहा आपने। जो बताया उसके बेसिस पे कुछ पूछना चाहता हूँ। एक 10 साल के बच्चे को बचाना ज्यादा जरूरी है या किसी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर को बचाना? इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। देखिए मिस्टर कमिश्नर, मौत को कोई भी टाल नहीं सकता। ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जब हॉस्पिटल में किसी की मौत ना हुई हो। एक 10 साल का बच्चा मर नहीं सकता क्या? आप जरा किसी कैंसर वार्ड या फिर एड्स वार्ड में जाकर देखिए, 6-6 महीनों के बच्चे मौत से लड़ते हुए मिल जाएंगे आपको। देखिए, जन्म लिया है मतलब उसका मरना भी तय है। ये मेडिकल की पढ़ाई करके या हॉस्पिटल बना लेने से मौत को नहीं रोक सकते, बस टाल सकते हैं। दैट्स ऑल। पहले तो ये सर्विस मानी जाती थी, लेकिन अब सिर्फ बिजनेस है, और ये बात आप भी जानते हैं। एनीवे, मुझे बस आपसे मिलना था ताकि जो कुछ भी हो रहा है वो बंद हो जाए। कैसे? जरा मेरे साथ आएंगे? थैंक यू। जब किसी माँ को बच्चे के लिए तड़पता देखती हूँ तो मुझे भी बहुत दुख होता है, पर कर ही क्या सकते हैं। सही है, इसी की उम्र जितनी एक बच्ची है ना, आपने जिसे गोद लिया है। हाँ? मिसेस हर्षवर्धन, आपसे कुछ बात कर सकती हूँ अकेले में? नहीं, सब ठीक है, आइए ना, प्लीज आइए। सब मेरी गलती है। जब लिस्ट में प्रभास की जगह उस मिनिस्टर का नाम देखा तो मैंने हर्ष से बहुत गुस्से में बात की। मैं उस पर चिल्लाई भी थी, लेकिन ये कैसे? वैसे हर्षवर्धन का स्वभाव कैसा है? क्या वो गुस्सैल है? बिल्कुल नहीं। आजकल हर्ष जैसा इंसान मुश्किल से मिलता है। बहुत दयालु है, बल्कि मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। वो किसी को मारने की सोच भी नहीं सकता। वो तो पुलिस की नौकरी भी छोड़ने की सोच रहा है। उसके पास जो गन है उसमें 8 गोलियां हैं और उसे वो चलाएगा भी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना सिर्फ उसे बल्कि अब सबको भी दिक्कत होगी। आप धमकी दे रहे हैं सर? हमारी जिंदगी में कुछ और खोने को अब बाकी नहीं है सर। आप अगर उसके खिलाफ गए तो मैं भी 1 इंच पीछे नहीं हटूंगी। मैं हमेशा उन्हें सपोर्ट करूंगी, चाहे वो जो भी करे। आई एम सॉरी। मिसेस हर्षवर्धन, हॉस्पिटल एडमिन ने ये फैसला किया है कि लिस्ट में उसका नाम डाला जाएगा, और तो और सर्जरी का पूरा खर्चा भी हम लोग ही देंगे। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, डोंट वरी। पीछे होकर लेटे रहिए, रिलैक्स। सिस्टर, हेलो। हाँ मिस्टर हर्षवर्धन, जैसा तुमने कहा था, हम ये जल्द ही खत्म कर देंगे। तुम बस मेरा एक काम कर दो। क्या तुम 2 होस्टेज को छोड़ सकते हो? पर क्यों सर? सिर्फ भरोसा रखने के लिए। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बेटे का नाम हॉस्पिटल की रेसिपिएंट लिस्ट में आना चाहिए, यही बात है ना? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, वो भी उन सबसे बारी-बारी मुलाकात करके। इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ कि कम से कम 2 होस्टेज को छोड़ दो। ऐसा करोगे तभी तो तुम इस कमिश्नर का भरोसा जीत पाओगे। कुछ नहीं होगा सर। उस लेडी की डिलीवरी यहाँ नहीं हो पाएगी सर, प्लीज कुछ कीजिए। हर्षवर्धन, चुप क्यों हो गए तुम? अगर अभी मैटरनिटी वार्ड में नहीं ले गए तो उसे बचा नहीं पाएंगे सर। हेलो, अब ये कहाँ चल दिया? सलीम रुक जाओ। बॉस, आपको नहीं नौकरी लगी है? कई साल पहले गवर्नमेंट एग्जाम में बैठा था, वहाँ से भगा दिया। अब नौकरी नहीं चाहिए। अरे नहीं बॉस, हर्षवर्धन की नौकरी पक्की। पागल है क्या? वो मुझे देखते ही ठोक देगा। बॉस माहौल गर्म है, मार देगा। बॉस माहौल गर्म है, मार दो बेडपैन। अगर मैं वहाँ गया ना तो वो मुझे गड्ढे में गाड़ देगा और तुम लोग ऊपर से मिट्टी डालकर मुझे गाड़ देना, गधा। मगर बॉस, आप तो सुपरमैन हो। सुपरमैन तो ठीक है, पर इस लुंगी के ऊपर चड्डी पहनना मुझ पर जचेगा नहीं। बंदूक उठा! अरे पागल औरत, उठा बंदूक और मार इस टेररिस्ट को। क्या कर रही है? उठाना बंदूक, नजदीक आ, मार इसे, मारना। देख क्या रही है? मार, अरे गोली चलाना। क्या कर रही है? ये 6 महीने तक हर रात मुझे यूज करने के लिए, ये ले। और ये अपने साथ मुझे जबरदस्ती ड्रग्स देने के लिए, ये ले। और ये मना करने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ पर गाड़ी चढ़ाने के लिए, ले ले। और ये मुझे गंदी गालियां देने के लिए, समझा? जस्ट गेट लॉस्ट यू मोरन।
सर कॉल आ रहा है सर। हाँ हेलो हेलो। फिलहाल एक पेशेंट को भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा हम उसे ले जा सकते हैं, प्लीज शिफ्ट कर सकते जल्दी हैं। कीजिए। देखा मेरी प्रार्थना आखिर रंग लाई। उन्होंने तुम्हें जाने को कहा है। ध्यान से उसे जल्दी ले जाना होगा। सलमा तुम भी चलो ना मेरे साथ। तुम जाओ सीमा, मेरी फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। सर मेरे हस्बैंड को साथ में आने दीजिए ना। मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ ही रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। प्लीज सर, प्लीज मेरी बात मत लीजिए सर, प्लीज सर। तुम और तुम फिलहाल सिर्फ तुम 3 जा सकते हो। थैंक यू सर। जाइए। थैंक यू। जल्दी चलिए। सुनिए, आपके अब्बू और बहन को भी भेजूंगा। पहले आप बच्चे को लेकर जाइए। जाओ बेटा। थैंक यू सर। कमिश्नर सर, मैं 3 हॉस्टेजेस भेज रहा हूँ। एक छोटा बच्चा और एक प्रेग्नेंट औरत, मतलब 5 लोग हो गए। ठीक है ना सर? एक और बात, शायद आप घड़ी देखने के मामले में कमजोर हैं, तो जो कहता हूँ वही करिएगा। अभी से इसी वक्त से काउंटडाउन स्टार्ट होता है। 1 घंटे के अंदर मेरे बेटे का नाम रजिस्टर होना चाहिए, वरना तो आप जानते हैं कि 61वें मिनट पर मेरी बंदूक की गोलियां बात करेंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। नाउ द बॉल इज इन माय कोर्ट। जानता हूँ। थैंक यू हर्षवर्धन। अरे यहाँ क्या हुआ रे? ये आदमी यहाँ लुढ़का पड़ा है और पास में बैठी है लड़की कौन है? वो लड़की उसकी आइटम है। आइटम है? हाँ बॉस। उसके बाद इसका बल्ब उड़ गया? यस बॉस। तो फिर इस लड़की की जिंदगी में मैं रोशनी लाऊंगा। एक्सक्यूज मी, काफी थकी हुई लग रही हैं। इफ डोंट माइंड कॉफी पीने चलेंगी? लंबे वक्त से चल रही हर्षवर्धन और पुलिस के बीच की जंग में एक नया मोड़ आया। आइए, उन्होंने इस तरफ 3 हॉस्टेजेस को रिहा किया है। मुझसे सहन नहीं हो रहा है। क्या हर्षवर्धन ने आपको टॉर्चर किया? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो बहुत अच्छे हैं। माँ वो बहुत दयालु इंसान है। माँ आप सब उनके बच्चे की जान बचाने में मदद कीजिए। एक्चुअली वो लोकल सर्वर से आने वाला एक फीड है मुकेश, केबल के थ्रू नहीं, नेट के थ्रू। क्या तुम वो URL सेंड कर सकती हो? पर क्यों? अरे तुम्हारा नाम नहीं आएगा। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? और कितने घंटों तक सबको बंदी बनाकर रखोगे तुम? नहीं जानता सर। मान लो लिस्ट वाला काम हो भी जाए, पर हार्ट डोनर कहाँ से लाओगे? नहीं पता सर, बस मेरा बेटा बच जाए और मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। सिस्टर, ये सब क्या है? ये लैसिक डायरेटिक है मैम, बॉडी में फ्लूइड जमने नहीं देता। और ये डोपामिन मैम, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। कोई डरने की बात तो नहीं है ना? नो मैम, डरने की बात नहीं है। थोड़ी देर पहले ही एक सिस्टर ने दिया था, तो दोबारा क्यों? हर 1 घंटे में देना पड़ता है। पर ये एंटीबायोटिक है मैम। ये कार्डियोलॉजी की मेडिसिन है दर्द के लिए। माँ, कैसा लग रहा है बेटा? मुझे तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी बेटा। सो जाओ। ये इशारा क्यों कर रही है? अब क्या होगा? ओवरडोज दे दिया। ये लड़का दवाइयों का बोझ सह नहीं पाएगा। हाँ? पल्स रेट भी गिर जाएगा। हाँ। 2 दिन जिंदा रहने के बजाय 1 दिन में ही स्वाहा। मैं आप जैसा नहीं हूं। मैं भगवान को नहीं मानता। अगर भगवान सच में होते तो मेरे बच्चे के लिए डोनर भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाता। सर, अगर मैं गलत कहूं तो बताइएगा। अभी स्क्रीन पर हम इसको इस एंगल से देख रहे हैं और अब वहां हर्षवर्धन फोन को उठाकर बात करेगा। वो कॉर्डलेस फोन है। उसके ठीक सामने एक इंटरकॉम रखा है जो सिक्योरिटी चेयर के पास रखा है। ये फोन फिक्स्ड लाइन है। अगर हर्षवर्धन बात करेगा तो हिल नहीं सकता। उस हॉल में सेंट्रलाइज्ड एसी डक्ट्स हैं। उनमें से एक डक्ट फोन की सीध में है, 90 डिग्री एंगल पर। अच्छा, तो फिर? कोई भी स्नाइपर राइफल लेकर उस एसी डक्ट में घुस सकता है। मेरा मतलब अगर हम किसी भी बहाने से उसे उस फोन तक ले आए तो मैं उसको पॉइंट ब्लैंक पर ठोक दूंगा। कमाल है, लेकिन कमिश्नर को बिना बताए ये सब कैसे करेंगे? कमिश्नर को प्यादा बनाकर। कैसे? हर्षवर्धन द्वारा बंदी बनाए गए लोग भी हर्षवर्धन की और उसकी मांगों की तारीफें करते हुए थक नहीं रहे हैं। हमारे साथ साथ दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर उसकी मांग क्या है। इस बात पे रोशनी डालने के लिए उनके दोस्त मिस्टर गणेश हमारे साथ है। हर्ष हमारे जैसा ही एक आम इंसान है। उसके बेटे का इमीडिएटली हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाना है, जिसके लिए हॉस्पिटल वालों ने बहुत सारे पैसे मांगे हैं। मांगे नहीं बल्कि ब्लैकमेल किया है, जिसकी वजह से उसने अपनी गाड़ी, घर, जेवर सब कुछ बेच दिया। मैं साथ ही था। बदन पर सिर्फ कपड़े ही बच गए। फिर भी हॉस्पिटल वालों की मांगे कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हर इंसान की एक समान इज्जत होनी चाहिए। सच में हर किसी की जान कीमती होती है। सर, आप अपने दोस्त हर्षवर्धन को क्या कहना चाहेंगे? सुनो हर्षवर्धन, तुम सही कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। हेलो, जब तक मैं ना कहूँ तब तक कमिश्नर के पास कोई कॉल कनेक्ट मत करना, समझे? ठीक से। निखिल, ये रहा वो सर्किट, जब जाकर ऑफ कर दे। ऑफ कर दे। एक मिनट में अभी आया।
ये वाला यूआरएल चेक करना। हेलो हर्ष। लीना। बॉस सुनिए इसे। अरे ये क्या है? अब उस फोन पे जो भी बात होगी हम उसे सुन सकते हैं। अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज आपको सुनाते हैं। लोटस हॉस्पिटल में हो रही हर्षवर्धन और उसकी बीवी के बीच चल रही बातों को। प्रभास का नाम लिस्ट में आ गया है हर्ष। क्या सच में? हाँ सच में आ गया है। और ये क्या लगता है इनकी बातें सुना रहे हैं। सीईओ मैडम अभी अभी ऑफिशियल लिस्ट देकर गई हैं। थैंक गॉड। कैप्टन कैसा है? ठीक नहीं है हर्ष। हमारा बेटा धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है। हम बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है हर्ष। अब हमारे बच्चे की जान ऊपर वाले के हाथ में है। जो खुशी लेकर ये हमारी जिंदगी में आया था, उस खुशी का वक्त खत्म होने वाला है हर्ष। नहीं लीना, कैप्टन को कुछ नहीं होगा। देखो, अगर हमारा प्यार सच्चा है, अगर हम अपने बच्चे से सच्चा प्यार करते हैं, तो ये प्यार उसे कहीं नहीं जाने देगा। समझ गए। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? काम बन गया बॉस। बॉस ये कौन सी पिक्चर चल रही है? ये अपना ही हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल पिक्चर। प्रभास। पापा बात करो। पापा कैप्टन आप कहाँ हो? मैं यही हूँ कैप्टन, तुम्हारे पास। मम्मी ने कहा आप आने वाले हो। आप कब आओगे? जल्दी आऊंगा, कुछ काम आ गया है, खत्म करते ही आता हूँ। मम्मी ने कहा मुझे जल्दी से जल्दी नया हार्ट मिलने वाला है। क्यों पापा? अच्छा वो नया हार्ट मिलने से तुम और स्ट्रांग बन जाओगे, बस इसलिए। पापा। यस कैप्टन। क्या मैं मर जाऊंगा? क्या? नहीं तो किसने कहा? तुम्हें कुछ नहीं होगा कैप्टन, अभी तो तुम्हें और बड़ा होना है। कितने सारे पेड़ लगाने हैं, कितने सारे रेसेस जीतने हैं। सच पापा? सच में बेटा, तुम्हारे बिना हम दोनों क्या करेंगे? हम कैसे जिएंगे बेटा? अरे ये क्या हुआ? झुको, झुक जाओ। अरे राणा को ये असाइनमेंट दिया किसने बताओ? किसी ने नहीं दिया सर, ये एक्शन तो उसने खुद ही लिया है। सर, राणा और हर्षवर्धन के बीच आपसी रंजिश बहुत पहले से ही है सर। दर्शकों, आपने अभी की घटना देख ही ली होगी। हर्षवर्धन जिसने लोटस हॉस्पिटल में कई लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है, उस पर पुलिस ने जानलेवा हमला कर दिया है। हर्षवर्धन पर हमला करने वाले शख्स का नाम राणा बताया जा रहा है। क्या हर्षवर्धन जिंदा है? राणा का क्या हुआ? इस पर पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल का क्या
सर होम सेक्रेटरी लाइन पे है। सर उनका ऑर्डर है कि वो लाइव फीड बंद कर दिया जाए सर। सब खत्म हो गया, मुझे मेरा बेटा नहीं मिल पाएगा। भाई लिस्ट में उसका नाम तो आ गया, पर अब क्या? अब उस लिस्ट का क्या करूं? उसका नाम उस लिस्ट में डाल दिया और यहाँ राना को भेज दिया। ये मेरे बच्चे को क्या बचाएंगे? डॉक्टर हम एलवैट क्यों नहीं ट्राई करते? रॉन्ग टाइम। वो क्या होता है सर? एलवैट क्या चीज है? एलवैट लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? क्या इससे मेरा बेटा बच जाएगा? ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। टेम्पररी सॉल्यूशन? हाँ, मेरे बेटे की जिंदगी घंटों की गिनती से मिनटों पर आ गई है। सॉरी हर्षवर्धन, माफ कर देना। कभी कभी छोटी छोटी हार भी जिंदगी में आगे जाकर बड़ी जीत बन जाती है। एक बाप के नाते तुम बिल्कुल सही चीज कर रहे हो। कमिश्नर सर, बोला था ना आपको, आम आदमी से भिड़ेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे आप। आपने जो किया उसके लिए आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं समझा नहीं। पेशेंट्स को रिलीज करूंगा तो आप मेरी बात मानेंगे? आप ही ने कहा था ना सर। लेकिन तुम्हारे बेटे का नाम तो लिस्ट में आ चुका है ना। फिर गन देकर इसे क्यों अंदर भेज दिया? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यकीन करो। आप पर यकीन करूं? आप लोगों को क्या पता कि ये यकीन क्या होता है? मिस्टर हर्षवर्धन, आप हम सबको गलत समझ रहे हैं। जरा इसके बारे में सोचिए। आप यहाँ ड्रामा कर रहे हैं, फिर भी प्रभास का ट्रीटमेंट वहाँ अच्छे से चल रहा है। हमारी बदौलत ही आपका बेटा अभी तक सांसें ले पा रहा है, इसे मत भूलिएगा। ये शोर सुनकर भटक मत जाना आप। ये तो बस एक भीड़ है। जाओ जाकर इनसे हाथ मांगो, कोई भी तुम्हारी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। ये सब लोग बस कुछ पल के लिए आते हैं, लेकिन ये एक यूनिट ब्लड नहीं है जो हजारों लोग खड़े हो जाएंगे देने के लिए। इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। सिर्फ कुछ ही लोग मन मुताबिक चीजें हासिल कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता, और यही सच है। इस हॉस्पिटल के CEO होने के नाते आई कैन प्रे फॉर यू, आई कैन प्रे फॉर योर सन, और इस पूरे शहर से गुजारिश करूंगी कि तुम दोनों के लिए प्रे करें। मैं बस यही कर सकती हूँ। उम्मीद है तुम्हें सच समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच मैडम। बस एक और बात, उसे मेरे पास भेज दीजिए। कुछ इक्विपमेंट्स, 2 सर्जन्स और दवाइयां, सिर्फ 1 घंटे के लिए। फिर मैं सरेंडर कर दूंगा। फिर सारे पेशेंट्स, डॉक्टर्स, वो सिक्योरिटी गार्ड, राणा सर, यहां मौजूद पुलिस फोर्स, आप, ये मीडिया, सब घर जा पाएंगे। ठीक है। फिर से? यस मैम, हर 4 घंटे में ये इंजेक्शन देना पड़ेगा। ये सब कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है? डॉक्टर मोहन तो यहाँ है ही नहीं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रहे हैं मेरे बेटे को? रिपोर्ट कहाँ है? हमें इसे जल्दी शिफ्ट करना होगा। स्ट्रेचर रेडी है ना? केयरफुली केयरफुली, ध्यान रहे सेंसर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बच्चे को ध्यान से रखना। लेट्स गो, कम ऑन। चलो जल्दी, फास्ट फास्ट, थोड़ा जल्दी करो। प्लीज डॉक्टर, 1 मिनट रुक जाइए। सिर्फ मेडिकल टीम ही आगे जा सकती है। सर मैं इसकी माँ हूँ। प्लीज कोऑपरेट है मैम, लेकिन आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए। हमें हम ऊपर से ध्यान ऑर्डर्स रखेंगे। मिले हैं, प्लीज। वक्त कम है। मैडम प्लीज आप समझिए हम हैं इसके साथ, घबराइए मत। कम ऑन, हरी अप। मैडम प्लीज कोऑपरेट। कैप्टन, बहुत दर्द हो रहा है क्या? पापा। चार्ट दिखाना तो। हर्ष, क्या तुम बाहर जाओगे जरा? प्लीज डॉक्टर, मुझे यही रहने दीजिए। ये नहीं हो पाएगा हर्षवर्धन, प्लीज। हेवी इलेक्ट्रोलिटिक इम्बैलेंस। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? कोई बताएगा क्या मुझे? मम्मी, वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं? एलवैड लगाने ले जा रहे हैं। मतलब उसे नया हार्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसे जिंदा रहना पड़ेगा। लेकिन हम हमारे हॉस्पिटल में हार्ट ला रहे हैं ना, इसका मतलब हम वो हार्ट उसे नहीं लगाने वाले? बेटा, मिनिस्टर को पहले हार्ट की जरूरत है ना। आम आदमी के मुकाबले मिनिस्टर बड़ा है ना।
हमारे शास्त्रों में एक कहानी है, परिवार के लिए एक आदमी की बलि जायज है, गांव के लिए एक परिवार की, और देश के लिए एक गांव की बलि दे सकते हैं। ये भी कुछ वैसा ही है। मतलब मिनिस्टर के लिए उस लड़के की बलि देने के लिए तैयार हो ना मम्मी? मैं उसकी जगह होती तो आप क्या करती मम्मी? हर्ष, प्रभास की पल्स 40 से भी ज्यादा नीचे आ गई है, बीपी भी कम हो रहा है। अगर हमने एल्वैड लगा भी दिया तो उसका दिल ये लोड सह नहीं पाएगा। इसलिए अभी सिर्फ एक परफेक्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी ही उसकी जान बचा सकती है। मेरा हार्ट ले लीजिए। या अल्लाह, आपने सही सुना। सर, ये क्या बोल रहे हो तुम? बदकिस्मती से अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता है तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? इसका मतलब भी पता है? तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। पर मेरा बेटा तो जिंदा रहेगा ना। अगर मेरे बेटे को बचाने के लिए मुझे जान देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। जितना आसान तुम समझ रहे हो उतना है नहीं है। क्यों आसान नहीं है? ब्लड ग्रुप मैचिंग, टिश्यू मैचिंग, हार्मनी, कंपैटिबिलिटी और भी बहुत सी चीजें हैं। मान लो मैंने तुम्हारा हार्ट उसे लगा भी दिया और उसकी बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया तो? उसका और मेरा ब्लड ग्रुप एक ही है, बी पॉजिटिव। मेरा हार्ट उसके लिए एकदम सही है, मेरा यकीन कीजिए। क्या कोई इसे बेहोशी की दवा ला कर देगा? डॉक्टर, वो बस 10 साल का छोटा बच्चा है, उसे सही और गलत में कोई फर्क नहीं पता है। डॉक्टर, बाप होने के नाते मैं उसके लिए ये फैसला ले सकता हूँ ना। मेरा काम उसे महफूज रखना है। तुम्हारी उम्र ही क्या है, दूसरा बच्चा कर सकते हो। ऊपर वाले की मर्जी है ये समझकर इसे मान लो। हर्षवर्धन, अपने बेटे की जान बचाने के लिए खुद की जान को दांव पर लगाना सिर्फ पागलपन है। आप भी यही सोचते हैं? मैं भीख मांगता हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। कैप्टन को बचा लीजिए, कैप्टन को बचा लीजिए सर। सर, सिर्फ वही मुझे कंधा देगा, मैं उसे कंधा नहीं दे पाऊंगा सर। हर्षवर्धन, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूं। ये करेंगे तो तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा, लेकिन ये अनएथिकल है। तुम क्या चाहते हो हम क्या करें? हाँ? अनएथिकल? आप नहीं समझेंगे डॉक्टर, वो मेरे लिए क्या है आप नहीं समझेंगे। मेरे दर्द को भी आप महसूस नहीं कर सकते। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। उसे कैसे बचाना है मैं जानता हूं। अगर उसे जिंदा रहना है तो किसी को तो मरना पड़ेगा। मैं बाप हूं, मैं ही मरूंगा। यस, मैं करूंगा। मतलब अब इनका दिल बच्चे को लगाने वाले हो? डॉक्टर, हर्षवर्धन मेरा एनकाउंटर करके खुद का प्रमोशन करवाना चाहता था, पर फिर भी मैं बोलूंगा उसका दिल मत निकाल। डॉक्टर, अगर आपने यह हार्ट सर्जरी की तो आपका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। तो क्या हुआ? मुझे इस हॉस्पिटल से निकाल ही देंगे ना? और क्या, मुझे मेडिकल काउंसिल से भी बैन कर देंगे ना? करने दो, और क्या करेंगे? इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में सर्जरी नहीं कर पाऊंगा, इतना ही ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। माय गॉड, डॉक्टर, शायद आपको भी स्ट्रेस हो गया है। हाँ, मैं अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हूँ। डॉक्टर भी एक इंसान है। यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर मेरा परिवार रहता है। इस 5 स्टार हॉस्पिटल को मैं ही चला रहा हूँ। 2 किलोमीटर दूर इस हॉस्पिटल में आने के लिए 2 करोड़ की गाड़ी में शान से आता जाता हूँ मैं। और हर शनिवार की रात किसी बीच रिसोर्ट में या बड़े होटल में शराब पीकर मैं खुद से 30 साल छोटी लड़कियों के साथ पार्टी करता हूँ, और भी बहुत कुछ करता हूँ। और संडे को एकदम शरीफ सा बनकर बेटी से बात करूंगा, वाइफ से बात करूंगा, वीडियो कॉल पर बात करूंगा। हॉस्पिटल में मेरा दर्जा किसी राजा से कम नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या भगवान हूं मैं? मान लो मैं अगर हार्ट सर्जन ना होकर एक प्लम्बर होता तो क्या करता मैं? किसी कोने में बैठकर पाइप और वाल्व जोड़ रहा होता। यहां खून है, उधर पानी, बस इतना सा फर्क है। और मेरी तो जिंदगी ही बकवास हो गई है। ये एक हॉस्पिटल है और मैं हार्ट सर्जन हूं। मेरे पेशेंट को हार्ट चाहिए। मेरी आंखों के ठीक सामने एक हार्ट है। मैं उसको ट्रांसप्लांट करके अपने पेशेंट को बचा सकता हूं। दैट्स माई ड्यूटी, और मैं ये करूंगा।
क्या मैं अपने बेटे से अकेले में बात कर सकता हूँ? सब लोग बाहर आ जाओ। कैप्टन, पा, मुझे आज नया हार्ट मिलेगा ना? नया, बिल्कुल ओरिजिनल हार्ट है बेटा। कैप्टन, मैं जो कहूंगा उसे ध्यान से सुनना, ठीक है? तुम्हारी मां जो कहे हमेशा मानना, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी मां नहीं है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। उससे कभी कुछ मत छुपाना। परिवार ही सब कुछ है। तुम्हारी मम्मी, हमारा परिवार। ओके? अच्छा कैप्टन, एक और बात, अब से तुम सबके साथ घुल मिलोगे, इसलिए सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना, खासकर लड़कियों की इज्जत करना, ठीक है? उन्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट करना, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो बहुत प्यारी होती हैं, परियों की तरह होती हैं, किसी भी परिवार की जान होती हैं कैप्टन। ओके? उसके बाद कमिटमेंट। कमिटमेंट बहुत खास चीज है। एक बार किसी से वादा करो तो वो वादा जरूर पूरा करना, किसी को धोखा मत देना, और झूठ तो बोलना ही मत। इस दुनिया में रहने के लिए पैसे बहुत जरूरी हैं, उससे बहुत कुछ खरीद सकते हैं, और पैसे कमाने के लिए हुनर चाहिए। जो तुम में है उसे जाया मत होने देना। खूब सपने देखो और पूरी कोशिश करो कि वो पूरे हो जाएं। कुछ सालों बाद एक प्यारी लड़की से तुम्हारी भी शादी होगी। हमेशा उसका साथ निभाना, उसे जाने मत देना। तुम तो जानते ही हो, परिवार ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब तुम आंखें खोलोगे पापा यहां नहीं होंगे, उस वक्त पापा को ढूंढना मत। मैं तुम्हारे दिल में रहूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा। पापा की कही हुई बात याद रखना, जब भी हम मैदान में उतरते हैं तब जीत हमारी ही होती है। डॉक्टर, CEO, बाय कैप्टन, बाय। इधर आओ। अरे ये क्या? इसका मतलब अभी तक गन में गोली नहीं थी क्या? मैं तो किसी को मारना ही नहीं चाहता था डॉक्टर। अगर किसी को मरना ही था तो वो सिर्फ मैं था। हर्षवर्धन, रुक जाओ। आई एम सॉरी, मैं ये ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। प्लीज, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। सिर्फ एक चांस है, वो भी हजारों में, लाखों में एक चांस है। जब तुम शूट करोगे, हार्ट वो शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जिससे वो फेल हो सकता है। अब बताओ, तुम अपने कैप्टन को अपना हार्ट देना चाहते हो ना? सही कह रहा हूं ना? तो फिर लेट जाओ। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सब समझाता हूं। लेट जाओ। मैं तुम्हें डीप एनेस्थीसिया देने वाला हूं। तुम 2 मिनट में सो जाओगे। तुम्हारे शरीर के साथ हो रही चीर फाड़ तुम महसूस नहीं करोगे। बहुत जल्दी तुम्हारा हार्ट निकालकर तुम्हारे बच्चे के शरीर में उसे ट्रांसप्लांट कर दूंगा। यकीन रखो, मैं वादा जरूर निभाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। तुम्हारा सपना और तुम्हारे बेटे का सपना मैं टूटने नहीं दूंगा। प्रॉमिस। थैंक यू। मुझ पर भरोसा रखने के लिए थैंक यू। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे क्या नहीं, लेकिन कुछ तो करो प्लीज। अब आराम से सो जाओ।
हर्षवर्धन, हर्ष, उठ जाओ। जैसा तुम चाहते थे, तुम्हारा हार्ट निकालकर तुम्हारे बच्चे को लगा दिया है। सब कुछ एकदम नॉर्मल है हर्षवर्धन। अपने बेटे से मिलोगे नहीं? हर्ष, हर्ष, हमारा बेटा ठीक हो गया है। तुम्हारा कैप्टन अब बिल्कुल ठीक है। कैप्टन अभी फिर से दौड़ेगा, भागेगा। हमारी जिंदगी में अब खुशियां वापस आ गई हैं। सब इन्हीं की मेहरबानी है। डॉक्टर, सी यू। डॉक्टर, यस मैम। हार्ट मिल चुका है। 2 हफ्ते पहले आनंद केमिकल्स के प्रदर्शन में एक स्टूडेंट को पुलिस से बचते हुए गोली लग गई थी। वो लड़की तो बच नहीं पाई। सेम ब्लड ग्रुप और हार्ट भी हेल्दी है। शायद हम उसका हार्ट प्रभास को दे सकते हैं डॉक्टर। मैम, वो मिनिस्टर के लिए तो मैंने सोच लिया है कि मुझे फार्मा कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। थैंक यू। कभी कभी ना एक नेक जान बचाने के लिए पूरे गांव की बलि देनी पड़ती है। मम्मी, दिल से थैंक यू सर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस वादा निभाया है। ये रही तुम्हारी प्रॉपर्टी, अपने पास रख लो इसे। ये इसकी नहीं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। हर्षवर्धन, तुमने अपने बेटे को बचा लिया, लेकिन अब मुझे कानून को बचाना है। प्लीज कोऑपरेट।